पुराना एक काफ़ी समय से अवेटेड हम टॉपिक की बात कर रहे हैं काफ़ी समय से कि पूजा पाठ कैसे की जाए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। हम सब धरती पर मनुष्य के तौर पे आते हैं तो किसी ना किसी तौर पर एक पूजा पाठ की क्रिया करना चाहते हैं। अधिकतर तो कारण बनता है हमारे संस्कार का, कि हमें संस्कार पड़ा हुआ है कि भगवान का नाम लिया जाए, तो भगवान को बाहर ढूंढना चाहते हैं हम और पूजा पाठ के बहाने सोचते हैं उससे कनेक्ट हो जाएं। तो हम ईश्वर से कनेक्ट होने की इच्छा से हमारे सामाजिक तौर पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैसा हो, हर धर्म के अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर से कनेक्टिविटी की चाह रखते हैं। उस एक ईश्वर से जिस ईश्वर के हम बच्चे हैं, ऐसा हमें समझाया बताया गया है। यदि हम सही मायने में सोच के चलें तो पूजा पाठ हम क्यों करते हैं और पूजा पाठ करना क्या आवश्यक है और यदि आवश्यक है तो किस तरह करना चाहिए, इसको हम आज के टॉपिक में ले रहे हैं। इसे वर्शिप शब्द कहा जा सकता है और मेडिटेशन कहा जा सकता है। सही मायने में ध्यान अवस्था किसी भी देवता की करने को हम पूजा पाठ कहते हैं। ध्यान इज मेडिटेशन। हमारे को जिस तरह के संस्कार दिए जाते हैं उस हिसाब से हमारे बुद्धि में ऐसी स्थिति बनती है कि हम राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस जिसकी भी ध्यान करें तो हमारे लिए वो पूजा पाठ बन गई। कुछ संस्कारवश बताया गया है, दीप जला लो, धूप जला लो, बत्ती घंटी बजा लो, इस सब के साइंटिफिक रीजंस हैं। लेकिन चूंकि साइंटिफिक रीजन बहुत कठिनाई से समझाए जा सकते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए पहले हमें समझना है कि हमारी बॉडी क्या है, हमारे अंदर ईश्वर कैसे कनेक्ट होता है और कहाँ बैठा है ईश्वर। तो इतनी सारी खिचड़ी एक एक आदमी को समझाने से अच्छा है, क्योंकि हम सबका समझना अलग तरीके का है। हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, हमारा डीएनए अलग होता है सबका। इसलिए समझा भले ही एक बात दे, समझने वाले पे डिपेंड करता है उसने समझा कैसे, क्योंकि हम सबकी परसेप्शन अलग है। हमें अलग किस्म से ठंडा लगता है, सेम रसगुल्ला है, हम अलग अलग किस्म से स्वाद ढूंढते हैं उसमें। किसी को कोई रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठा, किसी को पूरी। परसेप्शन, हमारा ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। हमारे शरीर का है, हमारे मन का है, हमारी आत्मा का है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो ग्रहण करवाता है। हम जब पैदा होते हैं तो पैदा होते समय हमारे अंदर जीवन आता है। जीवन एक शक्ति है, शक्ति वो जिसके कारण से हम इस धरती पर जी रहे हैं। हमारे होने का एहसास, हमारा हिलना डुलना, हमारी ये मशीन जो शरीर रूपी मशीन है, चलना, इसके थ्रू संसारिक चीजों को भोगना, एंजॉय करना, इस सब के लिए हमारे अंदर एक शक्ति है। वो शक्ति को हम ऐसा मान के चलते हैं एक आत्मा होती है। वो आत्मा जब कुछ महान कार्य करती है तो महात्मा बन जाती है और अल्टीमेटली परम आत्मा से मिलती है। तो ये आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये साइकिल बना हुआ है। हमें शरीर दिया गया है ताकि हम इस मृत्यु लोक में आकर के अपने जीवन को भोग सकें। अब इस शरीर में दर्द भी होता है और इस शरीर के थ्रू दर्द भी होता है। ये शरीर दुख और सुख महसूस करने के लिए है। ये शरीर बेसिकली नश्वर है, नष्ट होना आवश्यक है। इसका आएगा फिर जाएगा। ये भगवान नाम की चीज कह लो, ईश्वर, अल्लाह, जिस रूप में कहिए, उसने बड़ा अजीब ड्रामा किया है कि हमें इस शरीर में डालता है और इस शरीर के थ्रू हमें सुख दुख महसूस कराता है। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक मीन्स मरने वाली जगह। ऐसे लोक होते हैं स्वर्ग लोक, यम लोक इत्यादि, कई किस्म के। वैसे शास्त्र अनुसार कई किस्म के लोक हैं। अपनी जानकारी में कहूँ 23 कहे जाते हैं। चंद्र लोक है, सूर्य लोक, ऐसे अलग अलग लोक है। इसकी डिटेलिंग बहुत पहले के किसी टॉपिक में हमने की है, जो मृत्यु का टॉपिक किया था। इस मृत्यु लोक में मरना होता है, यानी आए, चले और मरे। जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी आना और जाना आवश्यक। अब जो जाना है और आना है वो किस चीज का है? वो इस शक्ति का है। ये वो शक्ति है जो हमारे अंदर आती है और जाती है। अब मृत्यु लोक में क्या होना है? मरना है। मरना है मीन्स दुखी होना है। तो दुख लोक है ये। दुखी क्यों होते हैं हम? दुखी होने के लिए छोटा सा प्रिंसिपल है। ईश्वर ने हमें इस मृत्यु लोक में आने के बाद डिपेंडेंट बना दिया है। यानी कि हम इस लोक में आएंगे और हमें ना कोई चीज चाहिए होगी। चाचा के लिए, मामा के लिए, बच्चे के लिए, अपने लिए, दूसरे से मुकाबला करने के लिए, कंपैरिजन के लिए, शायद और अच्छा मजा आ जाए इसके लिए। फीलिंग्स है।
इसलिए हमें और कुछ चाहिए होता है। जैसे ही वो चाहिए होता है और वो चाहिए वाली चीज नहीं मिलती तो उसका एक बेबी पैदा होता है, दुख। तो यानी कि इच्छा पापा है और दुख बेबी है। अब इस इच्छा से जो बेबी हुआ दुख, वो हमें मार ही ना दे, शरीर से निकाल ही ना दे, इस चक्कर में भगवान की पूजा करो, पाठ करो, मेडिटेट करो, ये बनाया गया। हमारा माइंड हर समय कुछ इच्छा करता है, लगातार थॉट चलते हैं। यदि मैं अभी आप लोगों को कहूं कि 5 सेकंड के लिए दिमाग की बत्ती गुल करके कुछ नहीं सोचना है, ऐसा करके दिखाओ, तो आप जीवन में असंभव है 5-10 सेकंड के लिए ऐसा कर ही नहीं सकते। ये दिमाग प्रोग्राम्ड है, उथल पुथल कूदना फांदना, चलते रहो। अब ये जब चलता रहता है तो ये विचलित करता है हमें अंदर से, और ये विचलित करके अल्टीमेटली इच्छाएं पैदा कराता है। अब इच्छाएं पैदा करा के इसका काम है, थोड़ी सी पूरी हो गई, अब और चाहिए। इसमें और का बटन लगा हुआ, डिलीट का बटन हम खुद ही खो देते हैं, और फिर इच्छा पूरी नहीं होती, फिर आता है दुख। मृत्यु लोक में आना सफल हो गया। अब हम दुखी हो रहे हैं, दुखी होकर हम क्या करते हैं, डीजनरेट होते हैं। एक रीजनरेट होता है, एक डीजनरेट। एक चीज पुनः बनती है, वो रीजनरेट हुई, एक चीज पुनः नहीं बन पा रही, वो डीजनरेट हुई। यानी अब हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, शायद कल सुखी हो जाए, शायद कोई इच्छा फिर पूरी हो जाए, शायद फिर मजा आ जाए, शायद दिमाग को फिर अच्छा लगे। इस चक्कर में मृत्यु से डरना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर एक नई चीज और आती है, इच्छा थी, दुख आया, अब डर आ गया। अब डर आने के बाद ये डर हमें मार ना दे, तो ऐसा करें कल के लिए एक्स्ट्रा जुटा ले, तो ग्रीड आ गई। ग्रीड आ गई, जेलेसी अपने आप आ गई, ऐसे सो ऑन। सारे के सारे और ज्यादा दुखी करने वाले अवगुण, वैसे ये गुण है, बुरे हो या अच्छे हो, ये अलग अलग किस्म के गुण हैं, ये गुण हमारे बढ़ते चले जाते हैं। ये गुण ना बढ़े, कंट्रोल्ड रहे, इसके लिए मेडिटेशन या पूजा पाठ बनाई गई है। एक समय जीवन में ऐसा आता है कि हम अपने आप ही रियलाइज नहीं कर पाते कब इस पचड़े में फंस गए, कब धोखेबाज लोगों के साथ जुड़ गए, कब अपने ही पैर कुल्हाड़ी मारने लगे। यानी दिमाग हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, और हम बह गए या भटक गए और ऐसे असीम दुखों में चले गए कि अब लाइफ में अच्छा लगना बंद हो गया। कई बार हमें ऐसा होता है, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा, तो बड़ी उदासी सी है, कुछ तो लगे। इस दिमाग को जब कुछ लगना बंद हो जाता है, या अच्छा या बुरा, तो हम पागल हो जाते हैं। हम मनुष्य जीवन में क्या करते हैं, इस दिमाग की भूख को शांत करने के लिए पचड़े जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि ये दिमाग चालू रहे। अब दिमाग चालू रखने के पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है ईश्वर का, ताकि ये दिमाग चालू रहे, इसलिए हम लगातार कुछ इच्छा बनाते रहते हैं। इच्छा बनते ही दुख पैदा हो जाता है, एंड सो ऑन, फिर वही साइकिल। तो दिमाग बिजी रहता है। जब दिमाग बिजी रहता है तो क्या होता है, और ये दिमाग हमें दिया क्यों गया है? ये दिमाग जो होता है, ये ऊपर के हिस्से में सिर में स्थापित है, यहां हमारा दिमाग है। ये दिमाग जो है, ये शरीर को चलाने के लिए दिया गया है। ये सही चले गलत चले, इसका हेडेक है शरीर को चलाना, क्योंकि शरीर के थ्रू रिश्ते हैं, शरीर के थ्रू मजे हैं, शरीर के थ्रू आनंद है। यानी आत्मा को आनंद, खुद को आनंद, उस शक्ति को आनंद। अच्छा बुरा शक्ति महसूस करती है, लेकिन हम सोचते हैं शरीर कर रहा है। ऐसा गड़बड़ हमारा दिमाग करता है। ये दिमाग की प्रोग्रामिंग करते हैं हमारे सबसे पहले मम्मी पापा, समाज, भाई भतीजे, सब लोग। और हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं, मैं कौन हूं, मैं इनका बेटा हूं, या मैं उस समाज का बच्चा हूं, या मैं इस प्रकार जीवन जीने के लिए बना हूं। ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, और हम अल्टीमेटली शक्ति से दूर हो जाते हैं। यदि आप अपने दिमाग में एक लाइन बोले 2 बार, अपने ही दिमाग में, मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे सुनाई दे रहा है। सिर्फ दिमाग में बोलिए आप। एक बार बोलिए, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं सुन सकता हूं। अब दोबारा बोलिए, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन सकता हूं। आप देखेंगे दूसरी बार सुनने में आपको यह महसूस होगा कि सुनाई दिया है। आपको महसूस हो रहा है कि हां मैं सुन रहा हूं, कोई सुन रहा है। वो कौन सुन रहा है? वो ये शक्ति सुन रही है। बोल कौन रहा है? दिमाग। ये शक्ति जानने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, जो ये दिमाग कर रहा है। कंफ्यूजिंग है ये। एक और बंदा डाल दिया हमने अंदर। ये जो शक्ति है, इसको हम
इसे चाइनीज सभ्यता में बहुत पॉपुलैरिटी दी गई है। हमारे यहाँ मैस्कुलिन फेमिनिन कहते हैं, चाइनीज सभ्यता में यिन और यांग कहते हैं। हमारे यहाँ इसको शक्ति और शिव की संज्ञा में डाला जाता है, वहां पर ची डाला जाता है, ची एनर्जी। ये ची एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हमारे शरीर को ऑटो हीलिंग करती है, हमारे शरीर को ऐसी शक्तियां दे सकती है कि हम सुपर नेचुरल कार्य कर सकते हैं। सुपर नेचुरल कार्य बहुत लोग करते हैं, 90% हार्ट फेल होती है या ब्लॉक्ड होता है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, कई लोग नहीं कराते, जिंदा रहते हैं। दैट इज ची एनर्जी, दैट इज शक्ति। कई लोगों को डॉक्टर कहते हैं ये बेबी आपका हो ही नहीं सकता, फिर भी हो जाता है। बड़े असंभव से कार्य मनुष्य कर लेता है जो मतलब स्पाइडरमैन और सुपरमैन ही कर सकते हैं। वो करने की शक्ति जो है वो है ये शक्ति। इस शक्ति को हम पहचान नहीं पाते क्योंकि ये पहचानती है दिमाग, लेकिन दिमाग कहता है तू सो जा, मुझे पता है। अब ये दिमाग बनाया बॉडी चलाने के लिए। इस शक्ति का एक अलग शरीर है। इस शक्ति के शरीर को हम यूजुअली जो लेके चलते हैं वो ऑरा कहते हैं। ये शक्ति हमारे स्किन से बाहर होती है। जनरेट कहां से होती है? अंदर से। अंदर इसके 3 पॉइंट होते हैं मुख्य। एक इसका पॉइंट होता है दिमाग में, दूसरा पॉइंट होता है डायफ्राम पे, हार्ट के ठीक नीचे सेकंड पॉइंट, और तीसरा पॉइंट होता है इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स में होता है। अब हमारे को 3 चक्र ऊपर दिए गए हैं, 3 नीचे दिए गए हैं, एक सेंटर में। 7 चक्र होते हैं हमारे। विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो, जो बताया पहले मैंने, रेनबो के कलर्स, 7 स्वर, सारे गामा पाधा नीसा, पाधा नी सा तो आठवां हो गया। ये 7 चक्र में हमारी मुख्य शरीर है उस शक्ति का, जो शक्ति की हम बात कर रहे हैं। ये शक्ति क्या होती है? ये शक्ति वो होती है जिसकी वजह से हम सब हैं। इस समय मैं कहां हूं? आपकी आंखों के सामने, इस खास जगह जहां भी है, लेकिन यहां मैं नहीं हूं। यहां लाइट चली है, लाइट पड़ रही है इस शरीर पर, जो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी आंखों से होते हुए आपके विजन सेंटर पर जा रही है, ब्रेन पर इन्वर्टेड इमेज आ रही है, वो उसको घुमाकर सीधी इमेज बना रहा है और अल्टीमेटली मुझे क्रिएट कर रहा है। तो मैं कहां हूं? मैं हूं आपके दिमाग में। कोई चीज आपने सूंघी, फूल की खुशबू, वो कहां है? वो फूल में नहीं है, वो आपकी नाक से टच होते हुए गए तंतु, और दिमाग ने प्रोसेस किया और दिमाग ने बताया कि इसके अंदर खुशबू है। खुशबू, बदबू, अच्छा बुरा, पेड़ पहाड़ पौधे, पूरा संसार कहां है? इसमें है। बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो है वो प्रोसेस होता है हमारे दिमाग में, तब हमारे अंदर है। तो दूसरा बुरा है, ये किसने महसूस किया? अंदर किसी ने। दूसरा अच्छा है, किसने महसूस किया? अंदर। तो अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। ये वो शक्ति है जो जान जाती है कि ये सब है, और इसकी वजह से हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यही कहा है, सब कुछ मुझ में ही है। वो एक सिंबॉलिक बनाया ना कि मुंह खोला तो यशोदा माता को माखन चुराने की पकड़नी थी, तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। यानी कि उस शक्ति से परिचय करा दिया कि ये वो शक्ति है, यानी मुझ में ही सब कुछ है, तू सिर्फ मक्खन ढूंढ रही है या सब कुछ है। तो ये शक्ति सब में है। ये शक्ति है, पहले तो ये रियलाइज करना जरूरी है। अगर हम ये रियलाइज नहीं करेंगे तो हमें यही कंफ्यूजन रहेगी कि मेडिटेशन करनी किसकी है, ये पूजा पाठ का लफड़ा है क्या, करनी क्यों है, हम कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, जिंदगी में कमा भी तो रहे हैं। हम मेडिटेशन कह रहे हैं, पूजा पाठ से कुछ कमाओ, पैसे भी तो कमाते हैं, तो क्यों कमा रहे हैं? ये सारा लफड़ा इसी का है, इस शक्ति के कारण से है। ये शक्ति भ्रमित हो जाती है, किसके कारण? ब्रेन के कारण। अब ब्रेन चाहिए भी। ये ब्रेन क्या करती है? पहले ऊपर के पॉइंट पे ये शक्ति बनाती नहीं है, ये शक्ति को खाती है, इस शक्ति पे फीड करती है। ची एनर्जी होती है, उसके ऊपर फीड करती है। पूरे शरीर में ये हाथ हिले, पैर हिले, आंखें ब्लिंक हुई, सांस ले रहे हैं, ये सब उस शक्ति का कमाल है। ये ऊपर वाला कह लो या हमारे अंदर आत्मा डाली है कह लो, शब्द हैं अलग अलग किस्म, कुछ भी कह सकते हैं। हम जो भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सह रहे हैं, समझ रहे हैं, वो शक्ति की कृपा से है। ये शक्ति को सबसे ज्यादा खाता ब्रेन। ये ब्रेन अकेला जो इसको पैदा नहीं करता। अब जब धरती पर आए, मृत्यु लोक में दुख जीना है और भगवान के अनुसार प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कर्मों का भोग पूर्ण करना है। तो ये भोग पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? इस जीवन को कोशिश करनी है चैन से जिए और चैन से मरे। ये मुख्य उद्देश्य है।
चैन से जीने और चैन से मरने के लिए सबसे पहले हमारी ये मोटर सही चलनी चाहिए, ये शरीर, क्योंकि शरीर के थ्रू हम कभी कभी मजे और अधिकतर सजा भोगते हैं। तो जो थोड़े थोड़े मजे आते हैं वो सपने की तरह है और लगता है चलो कल फिर अच्छा होगा, तो इसके लिए शरीर चलाना है। शरीर को चलाने के लिए ब्रेन बहुत जरूरी है, और ब्रेन इसलिए जरूरी भी है कि ब्रेन शरीर को चला सके और शरीर को चलाने के साथ साथ पूरा जन्म कटा सके और इस शक्ति का सही अनुपात में वितरण कर सके बॉडी में। तब हमारे शरीर के एक एक हिस्से में ऑरा सही काम करेगी। ये ऑरा हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। जीवन में बच्चों को कहते हैं नजर लग गई। नजर क्यों लगी? किसी ने, मान लो शब्द हैं, बुरी नीयत से, जलन के मारे, कष्ट के मारे अपने मन से ऐसी फीलिंग जनरेट की कि दूसरे के बच्चे से देखकर या सुनकर खबर अच्छा महसूस नहीं किया। तो बच्चे के बाहर की ऑरा की कवरिंग बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि वो छोटा शिशु है, तो वो उसे रिपेल नहीं कर पाता, मुकाबला नहीं कर पाता, उसे नजर लग जाती है। हमारे घर पे नजर लग जाती है, हमारे गाड़ी पे, हमारे शरीर पे नजर लग जाती है। नजर लग जाती है मीन्स हमारी शक्ति बाहर की नेगेटिव चीजों को रोक नहीं पा रही। जब वो नहीं इम्यूनिटी बन पा रही या रोक नहीं पा रही, मीन्स हमारी शक्ति, हमारी ऑरा को ताकत नहीं दे पा रही है, वीक है, और हमें नजर लग जाती है। नजर उतारने के पहले मैंने बताया तरीके, वो एक अलग चीज है। एक शक्ति का केंद्र यहां है। ये शक्ति बनती किससे? ये शक्ति बनती है भोजन से। हमारे शरीर में भोजन कैसे पचेंगे? जब शरीर में हार्मोन्स चलेंगे। हार्मोन्स कौन बनाएगा? दिमाग। देखिए कितनी खिचड़ी है। हमने रोटी खाई, 2-4 घंटे में वो क्या बन गया? शरीर। संतरा केला खाया, क्या बन गया? 2-4 घंटे में शरीर बन गया। ये सारा मास्टरमाइंड, ये सेटिंग कौन कर रहा है? ये सारा का सारा दिमाग करवा रहा है। अब इस दिमाग में ये सब सही तरीके से चल सके, इसके लिए शक्ति बनती है यहां इंटेस्टाइन्स में। ये इंटेस्टाइन्स तीसरा हिस्सा जो है इसका ची एनर्जी का, यहां पर ये शक्ति बनती है और यहां बन के स्टोर होती है, और यहां से कमांड मिलता है, यहां से शक्ति चलती है और पूरी बॉडी में, सोच में, जीवन में, हमारे सपनों में, जहां जहां हमें लगानी है, वेस्ट करनी है, काम करनी करते हैं। ये शक्ति सही चले और ये शक्ति हमें तंग ना करे, इसके लिए मेडिटेशन की जाती है। यहां जो शक्ति के लिए आदेश जाता है, ये जाता है थॉट से। थॉट, विचार, ये 3 चक्र में बनता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 चक्र में विचार बनता है। यहां पर हमारे 5, 6 और 7वें चक्र है। चौथा चक्र हार्ट का। एक शक्ति का केंद्र यहां है, एक शक्ति का केंद्र यहां है। यहां से थॉट बनी, इधर से बन गई इमोशन। ये कनेक्ट कैसे होते हैं? यहां से कुछ बना, यहां इलेक्ट्रिकल करंट बनता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनते हैं, इलेक्ट्रिक। यहां पे हमारे को पीछे एक धागा दिया गया है, एक तार दी गई है, जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। यहां से यहां तक तार बिछी हुई है, ऊपर से कुछ चला और स्पाइनल कॉर्ड उसे नीचे ले आती है। मैसेजेस, जिन लोगों की स्पाइनल कॉर्ड में झंझट हो जाता है, उनके मैसेज सही नहीं पहुंचते शक्ति के केंद्र तक, शरीर बीमार पड़ जाता है, इसलिए पैरालिसिस तक हो जाता है। स्पिरिट की हड्डी पे चोट लगे, कुछ तकलीफ हो, यानी करंट की कंडक्शन सही नहीं हो रही। ये करंट बना, क्यों बना? ताकि हमारे शरीर में यहां मैग्नेट बने। ये मैग्नेट है ताकत हटाने की भी और खींचने की भी। हमारी ये ताकत बैलेंस हो जाए, इसलिए मेडिटेशन की जाती है, क्योंकि ये बैलेंस होगी तो हम कार्मिक प्रोसेस से इस जन्म में जी सकते हैं और मरने के बाद नए लफड़े नहीं कर सकते हैं। हमारी इच्छाएं कैसे करनी है ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा कंट्रोल नहीं होगी तो क्या आएगा? दुख, सालों साल चलने वाला दुख। इसलिए इसको पालना, पोसना, संभालने के लिए ये चाहिए, और ये चलता रहे उसके लिए ये चाहिए, इन दोनों के बीच कनेक्शन रहे इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए ही चाहिए। ये ऑटोमेटिकली सही चले, इसके लिए मेडिटेशन चाहिए। इसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमारी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के अनुसार हम चलते हैं। अब यहां पर इसमें बनती है मेमोरी, यादें और इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर एनर्जी नहीं बनती, ची एनर्जी, शक्ति नहीं बनती, यहां बनती है। यहां पर बनती है एनर्जी, इसमें कोई लफड़ा नहीं है और कोई भी कमांड शमांड देने का, ये सिर्फ पालने के लिए। ये क्या है? नाभि। नाभि क्षेत्र में क्या हुआ? 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर की नाभि क्षेत्र पे आके रुकती हैं। यहीं से बच्चे के लिए एक नाल बनती है, जो माँ के गर्भ से बच्चे को सप्लाई देती है, खाने की सप्लाई। खाना तो माँ ने खाया, माँ का क्या बना? उस खाने से शरीर। शरीर किसने बनाया? इसने। कमांड किसने दी? इसने। दोनों के बीच कनेक्शन कैसे गया? स्पाइनल कॉर्ड से, जो तार बंधी हुई है ऊपर से रीढ़ की हड्डी में पूरी।
यहां से सारी कमांड 72,000 नाड़ियों पे, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से 72,000 नाड़ियां बच्चे में, बच्चे की 72,000 नाड़ियां ऑन हुई, क्या बनाया? शरीर। क्या सिस्टम है, क्या कमाल का तरीका बना रखा ऊपर वाले ने। हम खुद की क्लोनिंग खुद कर सकते हैं। कमाल का। कोई कंप्यूटर है जो अपने आप को ऐसे पैदा कर सके? नहीं। ये जीव है जिनके अंदर हिरन, कुत्ता, बिल्ली, हम मनुष्य खुद को बनाने की मशीन है। ये शक्ति ट्रेवल करे, ये शक्ति आए और ये सही तरीके से चले। यदि ये सही नहीं है, अगर कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की सही नहीं हो रही ब्रेन में, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो सप्लाई जाएगी वो नीचे कमांड सही नहीं जाएगी। नीचे कमांड सही नहीं जाएगी, हमारा सेक्स चक्र भी यही नीचे है, तो बच्चे आगे मेधावी नहीं पैदा हो पाएंगे, बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे, बच्चे जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। कितना कमाल की सिंक्रोनाइजेशन चाहिए कि हम अपना ऊपर के और नीचे के चक्र सेट कर सकें, ताकि आने वाली समाज को संतान अच्छी मिले और वो संतान हमें भी पूछ ले। दवाई मुंह में डालेगी, डंडे मारेगी, ये डिपेंड करता है हमने शुरुआत कैसे की। सारा खेल अपनी शक्ति का। अगर एक स्त्री ने अपनी शक्ति पूर्ण रूप से समझ ली और पुरुष ने समझ ली, तो उनके बीच होने वाली संतान रॉकेट होगी। कहते हैं ना, नाम रोशन कर दिया। वो गर्भ में ही सेट हो गया था, नाम रोशन करने की प्रक्रिया पहले से ही। वो कैसे है? जब स्वयं हमने अपनी शक्ति पहचानी। अब शक्ति को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। लेक्चर सुन लिया, बातें समझ नहीं आता, सोचते हैं यार कौन इन लफड़ों में फंसे, बड़ा खिचड़ी है, इतने चक्कर फक्कर, इतने सारे 72,000 नाड़ियां, ड्रामे कौन सुने। तो लगता है आसान सा तरीका है, भाई पंडित जी बताओ क्या करें। बोले बच्चा जाओ घंटी बजाओ, दीपक लो, उसमें आग लगाओ, तिल का तेल डालो, अच्छा घी, चलो पैसे हैं तो घी डाल दो, और बत्ती जलाओ और धूप जला के पॉल्यूशन मचाओ और सोचो तुमने पूजा पाठ कर ली। ना तुम अपने अंदर संतुष्टि ले लो, यस मैं मेडिटेट कर रहा हूं, मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं भगवान से कनेक्टेड हूं। ठीक हो गया। अब भगवान से कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि ना भगवान एक ऐसा सेंटर है जो पलट के जवाब नहीं देता। पति पत्नी में झगड़े क्यों है? यार एक दूसरे से कुछ बात क्या कर ली, जवाब देना शुरू कर देता अगला। भगवान बेस्ट है, कोई जवाब नहीं देता। उसको गाली बकलो, नाराज हो लो, रो लो, पिट लो, बेस्ट है वो। ऐसा डब्बा जिसमें आप कुछ भी डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। भगवान के नाम समर्पित। कृष्ण जी ने हालांकि समझाया है मेरे पे समर्पित कर, पर हम समर्पित नहीं, हम शिकायत कर देते हैं, हम भीख मांगने लग जाते हैं। टेंडर पास करते हैं, 21 रुपए का लड्डू चढ़ाते हैं 1 किलो, कहते हैं भगवान ये काम करा दियो भाई, अब और क्या जान दूं। अब वो भगवान बाहर ढूंढ रहे हैं, कौन? अंदर का भगवान। ये शक्ति अंदर घूम रही है, नाच रही है, हम जिंदा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम बेवकूफ हैं, क्योंकि हमें बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि हमें फीडिंग ही सही नहीं दी गई कि यार ये क्या है, हमें जो पूजा पाठ या मेडिटेशन करनी है वो क्या है। अब संकेतिक, पहले के समय में पूजा पाठ की जाती थी भोर में। शक्ति कहां से मिली हमें? सूर्य से मिलती है। सूर्य तो खाते हैं हम, सनलाइट पड़ती है चीजों पे, उससे अपने आप पेड़ पौधे वनस्पति बनता है, उसे खाते हैं हम। फिर वो अंदर की इंटेलिजेंस, क्या कमाल की इंटेलिजेंस है, वो सारा कुछ घुमा फिरा के शक्ति बॉडी बना देती है। अब उस बॉडी के अंदर बैठे हमारे दिमाग ने इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं की, उपद्रव मच गया। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आए उतना मैग्नेट बनना चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हार्ट से सही बनेंगी। कभी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, कभी कम है, कभी मैग्नेट ज्यादा है, कभी कम है, तो क्या हो रहा है? बॉडी तो सिर्फ दिखा रही है कि देख मैं डिस्टर्ब हो रही हूं, यानी तेरी सोच डिस्टर्ब हो रही है, अब तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। बॉडी उसको दिखा रही है, पहले सिग्नल दे रही है, लेकिन हमें पहले नहीं पड़ता। हम लगे हुए हैं, पहले तो इसी चक्कर में घर में सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, जबकि डॉक्टर के पास जाने से हमारा कोटा कटता है, ऋणानुबंध होता है, पूर्व जन्म का लेन देन है, स्यापा मुकाओ दे के कोटा खत्म करो, ग्रह सफरिंग पूरी करो। हम वो करके राजी नहीं, क्यों? थोड़े से पैसे बचा ले। हम बचाने में लगे हुए हैं, सांस बचा ले जैसे इंसान अपनी। कैसे बचा ले? सर जैसे अगर घर का कोई डॉक्टर, उसको तो हम पैसे नहीं देते, हाजिरी दो, और घर का डॉक्टर देर सवेर वसूल लेगा, बड़े बाई गॉड होते हैं ये। जैसे ब्रदर डॉक्टर है, हम तो उससे घर में बैठे मेडिसिन पूछते, तो प्यार के नाम पे काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ वसूली होगी, ट्रांजैक्शन तो होगी। आपने कुछ सेवा पाई तो देर सवेर आप भी प्रेम या सेवा अधिक करोगे ही। अगर भाई है, रिश्तेदार है, तो वो अपने आप होगा, ट्रांजैक्शन होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो अनजान है उसको धन दिया, उसको कुछ और कर रहा। ब्रदर को आपने कोई चीज देंगे, प्रेम देंगे, पेमेंट भगवान ने सेट कर रखी है, हम उसको सिर्फ धन पे डाल के चलते हैं।
धन एक जरिया है जो हमने मनुष्यों ने क्रिएट किया है, भगवान ने थोड़ी किया है। सरदर्दियां तो हमने क्रिएट की, भगवान ने थोड़ी की हैं। आज हमारे शरीर में दर्दें होती हैं, हमारे शरीर में विटामिन डी, सबके निकलेगी विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऐसे ही चेक करा लो रैंडम, क्योंकि हम नेचुरली जीते ही नहीं, हम सारे टाइम अंदर होते हैं। हम अंदर रहने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, हमें धूप में रहना होता है, सड़ना होता है, शरीर को तकलीफ देनी होती है, दर्दें होकर दिखाएं। फिर आमतौर पे क्या होता है, लेडीज घर में बैठी जलती हैं, हाँ ये काम वाली की बॉडी देख, दर्द नहीं हूं, कैसे नाच नाच के पोंछा लगा रही है, हाय मैं तो बादाम खाती हूँ, मुझे दर्दें क्यों हैं, ये सास की वजह से, लगता है इसने कुछ कराया है मुझ पे। वो किया कराया ढूंढ लेती है। अब बताओ, वो नेचुरली जी रही है इसलिए उसका शरीर ठीक है, आप नेचुरली जी के राजी नहीं। अब एयर कंडीशन जिम बन गए हैं, आए एयर कंडीशन जिम में आए, अगर आप वहां जाकर के कोई जेन्युइन चीज किसी को समझा बता दोगे, जिम वाले आपको दफा कर देंगे, हमारी काम खत्म करा रहा है। अननेचुरल फूड खाने के लिए हम पैदा हुए हैं, क्या करते हैं, ताप पे खाते हैं, अग्नि पे नहीं खाते। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई है एक नई लेटेस्ट, ई सिगरेट, सब कुछ ई कॉमर्स, सब कुछ ई पे चलता है आजकल। अब वो ई सिगरेट क्या है, ताप, अग्नि नहीं है उसमें। चाइना में अग्नि पे खाते हैं, क्ले पॉट मिलता है, सब कुछ खाने के बतेरी चीजें, 100 साल तक जीते हैं, मर के राजी नहीं। और मतलब ये सबको भाई मान रखते हुए कह रहा हूं, लेकिन किसी भी उम्र के चाइनीज साथ बिठा दो, एक जैसे लगते हैं और उम्र का पता ही नहीं चलता। स्किन टू गुड, स्किन गुड मीन्स सारी जो ची एनर्जी है वो बाहर ट्रेवल कर पा रही है, फर्स्ट क्लास काम कर रही है। हमारी स्किन से ही पता लगा, हमारी त्वचा से हमारी उम्र का एहसास डबल ट्रिपल हो जाता है, और इसी टेंशन में हम बॉडी लोशन लगाते रहते हैं, और खैर जो वॉट एवर सो ऑन। तो हम नेचुरली नहीं जी रहे हैं, हम बच्चे को नेचुरली नहीं जीने दे रहे। बच्चे को क्या कर रहे हैं, ऐसे जी, ये तेरे को टोका, फिर टोका, फिर टोका, टोका 1, टोका 2, टोका 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 टोकी, टोका टोकी, टोका टोकी। बच्चा एक इंसान है, पूरा इंसान बनेगा, पैदा हुआ सिर्फ छोटा है शरीर से, अभी उसका शरीर इस एनर्जी से खेल खेल के बड़ा बनेगा। क्या हो रहा है बच्चे का, धीरे 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 इस ब्रेन को जो डेवलप होना है 25 साल की एज तक, पूरा डेवलप होना है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉमन सेंस ब्रेन, जो सीईओ है हमारा, ये जो सारे काम करता है, ये हमारी प्रिमिटिव ब्रेन है, इसे रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन मींस मार के खा जाओ, खत्म करो, चुरा के भाग जाओ, जो चाहिए अपने लो, शेल्टर ढूंढो, खुद की प्रोटेक्शन करो, रूल करो सब पे, वो रेप्टिलियन ब्रेन है हमारा प्रिमिटिव ब्रेन, जो सारे टाइम डर में कहता है बस कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा तू मार दे मुझे, उसे कुछ नहीं पता इसके अलावा, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। ये है जो समय के साथ इवॉल्व होता है। हमारा कार्य क्या है, हर उम्र, हर सीजन, हर समय, हर 10 साल 20 साल बाद जीवन को समझें। आजकल पैदा हुए बच्चे पैदा होते ही कैसे स्मार्टफोन से खेल लेते हैं, उनका ये बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। माँ बाप बच्चा तंग करेगा, की करेगा, इस चक्कर में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत अच्छा डेवलप करा रहे हैं। तभी तो आज इतनी स्पीड से चल रही है दुनिया, क्योंकि ये बहुत जल्दी डेवलप होता है। अगर ये 25 साल तक डेवलप नहीं हुआ तो पूरे जन्म नहीं होता, 40-45 तक डेवलप होता रहता है ये इंफॉर्मेशन से। आप क्या ले रहे हैं इस टाइम, इंफॉर्मेशन, दिमाग में नए नए कनेक्शन बन रहे हैं, नई नई चीज पता चल रही है, दिमाग की बत्तियां खुल रही हैं, नया पता चल रहा है। जैसे यहाँ कुछ नया पता चल रहा है, इसका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो और स्ट्रांग हो रही है। आप देखेंगे आपके जीवन की बीमारियां घटेंगी, शरीर की बीमारियों में सुधार आएगा। कैसे, ओनली इंफॉर्मेशन। टेररिस्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये ऑफ रख देते हैं, बच्चा हुआ, बड़े होते होते उसका ये ऑफ बटन, यही ऑन है, बस सोचने समझने की शक्ति खत्म, यानी कि उसे डिसीजन लेने का पता ही नहीं, जो फीड कर दिया रोबोट की तरह जिहादी बन गया, अपना खून खुद कर देते हैं, मर जाते हैं। ये ब्रेन डेवलप होना कितना जरूरी है। किसी का डेवलप है तो उसे समझा सकते हैं, जिसका डेवलप नहीं उसे समझा भी नहीं सकते। इसलिए जीवन में हर समय सबको समझाने में लगे रहते हैं, ये सबसे बड़ा गलत कार्य है। हम सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, बच्चे को समझा रहे हैं। अभी डेवलप इन सीईओ उसका, अभी उसे पता है, खा जाओ ये टॉय मेरा है, मुझे 3 टॉय और चाहिए, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, वो ड्रेस अच्छी है, मेरे पास 400 पेंसिल हो, उससे ज्यादा हो उससे कम, बच्चे को एक ही लेना देना है, टॉफी दे दो, एक टॉफी और दे दो, दांत खराब नहीं दे दो, मेरा शरीर मांग रहा है। ये डेवलप नहीं हुआ कि सही गलत अच्छा बुरा, अब वो टोक 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 के ये बत्ती बंद हो जाती है, और बच्चे का कॉमन सेंस डाउन। कॉमन सेंस डाउन, इच्छा कैसे करनी है, इच्छा कितनी करनी है पता ही नहीं। ये 10 साल में आती है चीज सामने, एक दिन में नहीं आती।
धीरे धीरे संस्कारवश ब्रेन थोड़ी काम करती है ज्यादा। रिवोल्टिव होते हैं कई बच्चे, वो क्यों करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, नहीं मेरा दिमाग चलने दो। माँ बाप कहते हैं तेरे शरीर से ज्यादा ताकतवर है हमारा शरीर, ये तेरे पे मैंने अपना ट्रक चढ़ाया, डिशुम। बच्चा चुप पिट जाता है। धीरे धीरे विद्रोह की भावना और डेवलपमेंट नहीं आ पाती ब्रेन की। हम कई बार बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, बेटा इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, उसको कोई पता नहीं उससे क्या होगा। बड़ा आदमी बन, उसे कोई पता नहीं बड़ा आदमी क्या। वो कहता है मुझे माँ बाप की छाया में इतना सुख मिल रहा है, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। अब हम उसका स्वर्ग छीन के कह रहे बेटा एक नया स्वर्ग क्रिएट कर। वो कैसा होगा, जिसमें स्यापे होंगे, जिसमें पचड़े होंगे, जिसमें रोना पिटना होगा। आज भी दुनिया में अरबपति पढ़े लिखे नहीं है इतने, जितने पढ़े लिखों को वो तनख्वाह पे रखे बैठे हैं। तो माया कमाने के लिए भी पढ़ाई का लेना देना नहीं है। इट इज ऑल अबाउट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, थर्ड आई, कॉमन सेंस। आप में कॉमन सेंस है तो आपकी बत्ती अपने आप ऑन होगी। कॉमन सेंस है मतलब यहां से इलेक्ट्रिकल करंट सही बनाना आता है। जैसे ही सही बनेगा आपका मैग्नेट बहुत क्लास ही चलेगा। आपका मैग्नेट बिल्कुल सेट होगा, बीमारियां आपकी मर्जी से जाएंगी या आएंगी। आप अपनी मर्जी से सुख दुख क्रिएट करोगे। हम क्या करते हैं, आज सोचा, आज हमने सोचवाया, मान लो मैंने सोचवाया कि आप सोचो एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। एक बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए आप क्या करेंगे, दिमाग में अब भी सोचेंगे बड़ी गाड़ी खरीदनी है। जैसे ये थॉट आया, देर सवेर 10 में से 2 आदमी ऐसे होंगे जो उसको रियलिटी बना देंगे। तो क्या किया ब्रेन ने, ब्रेन रियलिटी बनाता है। हमारे जीवन में सच्चाई पर उठाने लाए जो हम सोच रहे हैं उसको सच्चाई बनाने का काम है ब्रेन का। इतना कमाल का मैन्युफैक्चरर बैठा है अंदर। ये प्रेम पैदा कर देता है, नफरत पैदा कर देता है, पैसे पैदा कर देता है, सब हमें करना नहीं आता क्योंकि हमारी इसकी सिंक्रोनाइजेशन शक्ति की सही नहीं होती। ये सिंक्रोनाइजेशन सही करने की कला का नाम है मेडिटेशन। यदि हमें यह समझ आए तो हमें अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिस्टम सेट करना आ जाएगा, हमें चाहना आ जाएगा, हमारी मर्जी से होगा। कितना कमाल है ना, कई लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। कई लोग कहते हैं राक्षस है हमारा बॉस या घर का कोई बड़ा या कुछ भी, पर यार सब उसकी मर्जी का होता है। कई लोग कहते हैं क्या काली जबान है, इस बंदे ने बोल क्या दिया वो तो होके रहेगा। अब वो कैसे है, उन्होंने यहां करेक्शन सेट कर रखी है। कहते हैं ना यार कुछ नहीं करता ये आदमी, भाई इसे सफलता ही सफलता है, अपने आप ही काम हो रहे हैं। कई लोगों को अल्लाह मेहरबान हो जाता है, छप्पर फाड़ के दे देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहां के दोनों पोषण शक्ति के सेट काम करते हैं। जितना प्लान किया उतने प्लान के हिसाब से आपके अंदर से शक्ति निकलती है। जी चॉकलेट खाते हैं, उनको पसंद है कि हाँ खाना है, तो जिनकी बॉडी को टेस्ट है, तो हमें मना करना चाहिए, कितना मना करना चाहिए, कैसे? 12 साल तक तो खिला खिला के पागल कर दो। भगवान के सिस्टम देखो कितने कमाल है, उसने एक्स्ट्रा दांत दे रखे हैं और हम इंटरफेयर कर रहे हैं, दांत खराब हो जाएंगे। अब भगवान कह रहा है और यार दे तो रहा हूं नए, किस लिए दे रहा हूं, मैं पागल थोड़ी हूं, मेरा कारण है तुम्हारे पहले दांत सड़ाने के लिए दे रहा हूं। जब हम चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट में डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। डोपामिन होता है यहाँ अच्छा अच्छा लगना, अच्छा कैसे लगे ये फील कराती है चॉकलेट। कभी भी चॉकलेट खिलाओ बच्चे ना नहीं करेंगे, वेजीज खिला दो कहेंगे नहीं, क्योंकि उससे वो डोपामिन रिलीज नहीं होता। और जंक फूड वगैरह सब में होता है, शुगर ही शुगर है ना। तो नहीं, जैसे अब 13 इयर्स का जो हो तो उसको अब 13 बड़ा लफड़े वाली उम्र बता दिया आपने, 11 साढ़े 11 बोलते मैं ओके कर देता। छोटेपन में बर्गर खिला खिला के पागल कर दो, पिज्जा खिला खिला के पागल कर दो, और उसके बाद पेमेंट सेट करो बच्चे से कि बेटा तुझे पिज्जा चाहिए, ये करके दे तो मिलेगा। तो बच्चे को पता लगेगा इसके लिए कुछ करना है। अब पिज्जा पाने का कारण बन गया उसके पास। पहले तो जबान थी कारण, स्वाद के कारण खा रहे हैं, पेट भर गया फिर भी खा रहे हैं, फिर पेट खराब और मोटे हो रहे हैं। क्यों मोटे हो रहे हैं हम, इस पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए थोड़ी मोटे हो रहे हैं क्योंकि हमें मोटा होना है। मोटे पतले का लेना देना नहीं है, इस पर कंट्रोल नहीं है और इसको हिलाते डुलाते नहीं है हम। तो बच्चे को आपने जब भी कुछ देना है उसकी पेमेंट सेट करो। घर पे कैसी पेमेंट सेट होती है, पत्नी से पेमेंट सेट है, पति से पेमेंट सेट ही, तो सब पेमेंट ही तो ले दे रहे हैं एक दूसरे को। कोई प्यार दे रहा, कोई रोटी खिला रहा, कोई पैसा ला रहा है, तो बच्चा भी तो कुछ करे। हम क्या करते हैं, तू मौज ही कर ले। अब वो मौज कर करके थक गया, ब्रेन कहां पहुंच गया, फ्रीज हो गया। अब मौज में मौज नहीं आ रही, दुख कोई है नहीं, तो क्या हुआ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होगा, ऑपरेटिंग प्रिमिटिव ब्रेन पे चला जाएगा। पिछले वाला ब्रेन क्या कहेगा,
लूटो खसोटो खाओ, खत्म, पता ही नहीं। तो क्या होगा, जंगली पैदा हो जाएंगे। कहते हैं ना बच्चे अचानक क्लेशी शुरू हो गया, पता नहीं क्यों गुस्सा करता है, बहुत लड़ता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्योंकि ये वाला ब्रेन ऑफ हो रहा है। उसको कुछ पछड़ा दो। जिस बच्चे को आपको समय के साथ मैच्योर करना है, उसको पहला काम दे दो, ये बेटा बिल भरने का काम तेरा। बड़ा कौन, जो बिल भरने का स्यापा लेता है। ब्लड प्रेशर किसे, जिसको बिल भरने की टेंशन है, उसको 1 तारीख से 30 तारीख पक्की याद होती है। आज 17 हो गई, आज 22 हो गई, कल ये करना है, परसों वो। ब्रेन लगातार काम कर रहा है। टेंशन थोड़ी बहुत चलती रहे तो कारण बना रहता है, ढंग से मरते हैं। और टेंशन बहुत ज्यादा हो जाए तो कारण खो जाता है, कंफ्यूजन, तो बेढंगे मरते हैं। जब भी हम इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो मेडिटेशन एक्चुअली क्या है? मेडिटेशन है शरीर को एक फोकस पे डालना। जब भी आप खाना बना रहे हैं और पूर्ण लगन से बना रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन। बच्चा पढ़ रहा है, पूरी लगन से पढ़ रहा है, दैट इज मेडिटेशन। आप लगन से कुछ करें, ऐसा बड़ा कठिन होता है जब तक कारण ना हो। तो भगवान नाम का कारण इसलिए बनाया गया कि भगवान नाराज हो जाएगा, पिटाई होगी, दुख बढ़ जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ इसमें ध्यान दे। तो डर का बहुत अच्छी यूजेज है, पॉजिटिव साइड पे यूज किया गया डर, कि भगवान देख रहा है। वो जोक बना है ना बच्चों का, वो पार्टी में जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे हैं, गुरु हैं, अब वहां पर वो एक टॉफी पड़ी है, चॉकलेट पड़ी है, सेब पड़े हैं, संतरे पड़े हैं, तो एक बच्चा जाता है, एक बिस्किट उठा लेता है, खा लेता है चुपचाप। कोई बड़ा देख रहा होता है, अच्छा कोई नहीं बच्चा है, फिर दूसरा उठा लेता है, फिर उसने कहा कहाँ रुकना, वो पूरा झपट्टा मारने के लिए जाता है, तो कहता है एक बड़ा उसके पास जाके, बेटा नहीं खाना, भगवान देख रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं, फिर वो देख लो, तुम्हारे को सजा मिल जाएगी, फिर पेटू खराब हो जाएगा। बच्चा कहता है यार मेरे को घर में भी सुनने को मिला है, भगवान जी को पता लग जाएगा, फिर सजा मिलेगी। ठीक है, ये मैं नहीं खाता। कहता है ठीक है यार मैं नहीं खाता। तो उसके फ्रेंड्स थोड़ी देर में कहते हैं क्या हुआ यार, बिस्किट ला रहा था तू वहां से उठा उठा के। कहता है क्या करूं यार, वहां भगवान देख रहा है ना। तो कहता है यार दूसरे फ्रेंड्स भी चले जाएंगे, वो ला देंगे, कैसे होगा। तो एक कागज पे छोटी मोटे हाथ से नन्हे नन्हे से राइटिंग लिख देते हैं और वहां पर छोड़ आते हैं। फिर पता लगा वहां से घूम के कहीं और, वो बड़ा आदमी आके देखता है, कागज रख के गए हैं, वो पढ़ता है, लिखा होता है यहाँ कोई मत आना, यहाँ भगवान है, आ जाओ दूसरी साइड चलते हैं, उस टेबल पे सेब पड़े हैं, वहां नहीं है। भगवान यहाँ देख रहा है, भगवान वहां नहीं देख रहा है, ये सेटिंग कर दी गई। जबकि सही मायने में सिखाया जाए, भगवान हर जगह है। एक्स्ट्रा सेट ऑफ टीथ दे रखी है, होने दो खराब, सड़ने दो दांत। तो भगवान ने जिसको जैसे बनाना बनने दो ना। भगवान ने किसने, इसने इसके साथ मिलके, इसको बनने दो ना, इसको सही बनने दो, नेचुरली बनने दो, वो सही बनेगा, वो उसमें भी फेमस हो जाएगा। जैसे वाला ईश्वर बना रहा है वैसे वाला बनने दो। ईश्वर किधर, इधर। जब हम सांस बाहर लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर मेडिटेशन चलती है। हमारे इस शरीर में एक सांस गया, दूसरा बाहर आया, कितना हल्का सा है, कितना हल्का सा है, और लगातार चल रहा है अनकॉन्शियसली। अब अगर ये सांस अंदर गया बाहर गया और अगला अंदर नहीं गया तो क्या होगा, कितना हल्का सा है, टाटा हो जाएगी। हेवन में जाएंगे, हेवन स्वर्ग लोक, जो बहुत अच्छा होता है, अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, किसी का दिल मत दुखो, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो स्वर्ग जाने की जल्दी किसी को नहीं होगी, सब कहेंगे यही ठीक है भाई, मजाक भी नहीं कर सकते, कोई जाके राजी नहीं होगा स्वर्ग। पर ये सांस है, सोचो कितना हल्का। ये सांस क्या है, ये है क्रिया जिसके कारण से ये शक्ति इस शरीर से बंधी हुई है। सोचिए एक धागे से बंधा होता है कुछ, हमारे अंदर का धागा ये सांस है। सांस को लेने को योग में कूर्म नाड़ी कहा जाता है। ये वो नाड़ी है, नाड़ियां ना बहुत सारी, इदा पिंगला इत्यादि नाम मैंने बताए। ये नाड़ी ऐसी है जो पूरे शरीर में शक्ति को ले जा रही है और चला रही है। यानी इस शक्ति का मोटर इंजन कौन है, ये सांस। अगर ये सांस हमने कंट्रोल कर लिया तो हमने मेडिटेशन कर ली। अब जब रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन में पूजा पाठ करते हुए बिठाते हैं, पैर ऐसे मुड़ा करके झुक करके अल्लाह की इबादत करते हैं, अलग अलग तरीके जैसे करते हैं, सारा खेल है सांस को काबू करना।
यानी उस समय एकाग्र चित्त मन से, एक मन से लगातार हम एक चीज के बारे में सोच रहे हैं। जौन सा वाला पसंद है वो वाला गॉड लगा लो। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है, हमारे यहाँ तो कमाल है, पहले से ही कमाल है। पत्थर में भी भगवान है, बिल्ली में भी है, तोते में भी है, जहां मतलब आवाज करो वहां है। क्यों? क्योंकि सब सूर्य से पल रहे हैं। तो क्या है। अगर कुछ है तो है क्यों? क्योंकि वो किसी कृपा से है, उसका होना ही भगवान का सबूत है, यानी उसमें शक्ति है, वो है। अगर वो नहीं है तो कहां गया? हम कहां जाते हैं जल के? चाहे मिट्टी में दबा दो या जला दो, कहां जाते हैं? गायब। जब तक है वो क्या है? वो भगवान है। पत्थर है, भगवान है। पत्थर का चूरा हो गया, गायब हो गया, नो मोर भगवान, उसका स्वरूप बदल गया। तो होना ही अपने आप में भगवान है कैसे? सांस। सोच कैसे सकते हैं? सांस। टेंशन कैसे कर सकते हैं? सांस। अगर ये सांस नहीं है तो खत्म। हमारे जीवन के अंदर हर कार्य के करते समय हमारे सांस में परिवर्तन आता है। जब भी हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो हमारे अंदर से या इंटेस्टाइन से, इन चक्रों से एनर्जी भागती है बॉडी के लिए, बाहर भागती है, बाहर की ओर फटाफट 5 पॉइंट से मुख्य जाती है। एक्साइटमेंट है, शोर शोर से हम कुछ सोच रहे हैं, दिल तेजी से धड़कता है, और एनर्जी एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, एक हेड और 2 पैर के तले, सोल के बीच का पॉइंट, इन 5 जगह पर एनर्जी बाहर की ओर भागती है और हमें स्वेटिंग होती है। बॉडी को वापस ठंडा करने के लिए एसी लगा रखा है, देखो फर्स्ट क्लास। हमने एसी में रह के इसके एसी को वीक कर दिया है, जबकि बॉडी के अंदर इनबिल्ट है कि इतनी शक्ति तो करो, इतना तो बॉडी को टाइट करो, लेकिन हम करते नहीं। बच्चे को प्यार देने के बहाने हम अपंग बना देते हैं, खुद को भी बना देते हैं। करें क्या? हमें ढंग से सुखी होना ही नहीं आ रहा, दूसरे के हिसाब से जीने लगती है हमारी बॉडी, अपने हिसाब से जीने के लिए प्रोग्राम्ड है, लेकिन नहीं। ये 5 सेंटर्स पर जाती है एनर्जी। ये ची एनर्जी बाहर की ओर भागती है। जब बाहर की ओर भागती है तो बॉडी के ऊपर की ऑरा को गर्म करती है। हमारे ऊपर के जो आवरण है, शक्ति कवच जो है, उसको स्ट्रेंथ देती है। ये शक्ति कवच थर्ड आई से बाहर निकलता है, 4.5 इंच ऊपर आवरण बनता है पूरी बॉडी के। ये क्या महसूस कराता है? गर्म, ठंडा, अच्छा, बुरा। अचानक हमारे को टेंशन होती है, हमें खुशी मिल जाती है। ये क्या कराता है? चीज देखी, देखते ही मुंह में पानी आया, या हमने कहा नहीं चाहिए। ये वो ऑरा है जो शरीर के लायक चीज को एक्सेप्ट कराती है, नहीं होती उसको डिस्कार्ड कर देती है। ये ऑरा के कारण से हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो स्ट्रांग रहता है। किसी की ऑरा स्ट्रांग है, उसका चेहरा ग्लो करता है, उसकी आंखें ग्लो करती हैं, उसका मैग्नेट इतना स्ट्रांग है कि उससे प्रेम हो जाता है। छोटे बच्चे की ऑरा बिल्कुल शुद्ध होती है, सबको मन करता है गोलू मोलू गोद में उठा लो। वो टेढ़ा मेढ़ा गोल मोल जैसा हो, थूक निकल रहा हो, वो प्यारा ही लगता है। क्यों? उसकी ऑरा के कारण। काला हो, पीला हो, जो मर्जी हो, शब्द में कहूं तो गधे का बच्चा भी हो, वही प्यारा लगता है, क्योंकि उसकी ऑरा में अट्रैक्शन है, क्योंकि उसका मैग्नेट स्ट्रांगली काम कर रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, प्योरली एक आध थॉट डालता है, ये मैग्नेट स्ट्रांग काम करता है। हम क्या करते हैं? 400, 4000, 4 लाख धार 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 धार, मैग्नेट बेचारा डिस्टर्ब्ड। शरीर की गड़बड़ तो हो ही रही है, जीवन भी गड़बड़। बहुत कुछ मिल गया, पैसे मिल गए, फिर भी सुखी नहीं है। किसी को बेटा चाहिए, बेटा हो गया, फिर भी सुखी नहीं है। अरे क्यों चाहिए बेटा, क्यों चाहिए पैसे, ये पता नहीं। सही माने में पूछा जाए, पैसे क्यों चाहिए ज्यादा? बस चाहिए। क्या होगा? गाड़ी लेंगे बड़ी। क्यों लेंगे गाड़ी? सुखी होंगे? पता नहीं हो पाता है, नहीं हो पाते। उल्टा और लोग जरूर दुखी हो जाते हैं उनको देख के। ऐसी भी प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेटिकली हमारी ऑरा दूसरों पे चढ़ी हुई है। इस ऑरा की रिफ्यूलिंग होती है, वो भी अंदर इस चक्र से होती है। अभी यदि हमने एक थॉट सोचा, यहां से एक फेंका, मैं चांद पे गया, एक्चुअली चांद को इमेजिन हम कर लेंगे। सूर्य पे गए, सूर्य इमेजिन कर लेंगे। मामा जी के घर इमेजिन कर लेंगे। हम कुछ भी कर लेंगे, लड़ लेंगे, प्यार कर लेंगे, खून कर देंगे, सब कर लेंगे सोच में। तो हमारी ऑरा घटती जाती है, शरीर से बाहर जा रही है विचार के द्वारा धीरे धीरे। अब बॉडी इसके अंदर रिफ्यूलिंग करती है। जैसे खून एक ब्लड बॉटल निकाल लिया, बाकी का खून बॉडी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। 2 निकाला और करता है, शायद 3 निकालने पे नहीं कर पाता और शरीर थकने लगता है, जान नहीं रहती। इस प्रकार ऑरा भी बहुत ज्यादा यदि निकल जाए, यानी विचार बहुत ज्यादा निकल जाए, इमोशन बहुत निकल जाए, तो हमारे शरीर की एनर्जी क्षेत्र वीक होने लगता है। जब हमारे मानसिक रूप से क्लेश या प्रेशर होता है तो हमें लगता है शरीर में जान ही नहीं है, थके रहते हैं। तो हमें थकाता क्या है? शरीर को थकाया थकने वाले विचार ने।
और हम क्या करते हैं, थकने वाला विचार नहीं छोड़ के राजी, सारे टाइम दिमाग में क्लेश लगाए रखते हैं। ये थकने वाला विचार कंट्रोल करने को मेडिटेशन कहते हैं। आसन जमा के बैठना, पूजा पाठ करना इज वन वे ऑफ मेडिटेशन। आप ये भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये मेडिटेशन है। आप इंटरव्यू के लिए कहीं गए हैं और वहां जाने से ठीक पहले और इंटरव्यू देते टाइम और इंटरव्यू देने के बाद आपका सांस बराबर चल रहा है, ये मेडिटेशन है। इंटरव्यू से पहले सांस चेंज। जब हम सैड होते हैं, उदास, तो हमारी इनहेलेशन ज्यादा, सांस अंदर ज्यादा लेते हैं, बाहर कम छोड़ते हैं। जब एक्साइटेड होते हैं, सांस अंदर जितनी देर लेते हैं उससे ज्यादा देर छोड़ते हैं। हमारे अंदर की ओर श्वास की क्रिया जाए, हम जो कपालभाति करते हैं उसमें सांस लेते हैं 5 सेकंड, 3 सेकंड और फेंकते हैं 1 सेकंड झटके से। ये क्या किया हमने, सांस को बाहर कम देर के लिए फेंका और अंदर ज्यादा देर के लिए। जब ये किया तो ये एनर्जी अंदर की ओर मुड़ जाती है। ये मेडिटेशन है। सारी एनर्जी बाहर हम फेंक देते हैं, हम क्या करते हैं, और आप कंगाल कर देती है। 2 बोतल खून निकला, शरीर वीक हो गया, ऐसे बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल गई। आधे से ज्यादा एनर्जी बीवी को या पति को समझाने में लग गई, सास को ससुर को कोसने में लग गई, बहू की बुराइयां करने में लग गई, दुनिया को ऐसा हो वैसा हो। ये इतनी एनर्जी तो हम इतनी बर्बाद कर देते हैं कि अपने कुछ नहीं होता। ज्यादा समझाता रहता हूं, मैं भी ज्यादा बता रहा हूं, मेरे भी यही बैंड बजता होगा, इसलिए मुझे भी नजर लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ये फैक्ट है। ज्यादा जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, किसी को समझाने नहीं बैठता, किसी को कुछ नहीं बताता, वो पागल बाबा होते हैं बहुत सारे। पर खैर उस पर नहीं जाएंगे हम। मकसद कहने का कि आपकी एनर्जी का उतना क्षय कीजिए जितना रिफ्यूल बॉडी कर सके। अदरवाइज नहीं हो रही तो क्या करो, मेडिटेट। मेडिटेशन जब तक नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा। मेडिटेशन क्या है, बैठना, निष्क्रियता, कुछ नहीं करो, थोड़ी देर के लिए दिन में कुछ भी नहीं करो, कुछ नहीं करके दिखाओ, दैट इज मेडिटेशन। वही पूजा है। एक प्रेग्नेंट लेडी अगर मेडिटेशन करती है तो उसके बेबी को भी उसका इफेक्ट मिलता है 100%। लेडी के अंदर की ब्रीदिंग शांत है, नॉर्मल है, आ रहा है, नॉर्मल है, जा रहा है। मैंने इंटरव्यू की बात की, इसी पे मैं जोड़ देता हूं। इंटरव्यू से पहले बच्चा गया, ब्रीदिंग अपसेट हो रही है, कहां जा रही है एनर्जी, बाहर, एनर्जी बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, मैग्नेट वीक हो रहा है। इंटरव्यू टेबल पे बैठा, वो 3-4 बंदे बैठे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। यहां क्या होता है, नाभि पे क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। कॉन्फिडेंस डाउन मींस सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बॉडी नहीं बनाएगी और आप कहोगे पेपर देखते ही बच्चे ब्लैकआउट हो जाता है, पेपर नहीं दे पा रहे, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रेथ अप डाउन हो गई है। समटाइम्स तुक्के से हेल्प करता है जब ईश्वर पे छोड़ते हैं, इट हेल्प्स। वो किस्मत चाहिए, प्रारब्ध चाहिए कि रो पिट के भी मिल गई, कुछ ना करके भी मिल गया, पर मोटे तौर पे ये स्थिति आ जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडी भी जब बेबी कंसीव करा है, उसके बाद अत्यधिक प्रसन्न है या बहुत डरी है, तो भी मिसकैरेज हो जाते हैं। यदि प्रेम की स्थिति है और शांत हुआ, प्रेम हमें क्या करता है, हमें शांत कर देता है। जो वाला प्रेम हमें तड़पा रहा है ना, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। जो प्रेम शांत करता है, एंड इट्स ओके, वो प्रेम है, वो हार्ट चक्र से चलता है, वो शुक्र ग्रह के द्वारा कमांड में जाता है। तो फादर की एनर्जी और ऑरा भी उस होने वाले बेबी वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी रिसीवर लगाओ, डीएनए सेम है। पर अगर फादर की जो भी एक्टिविटी है वो किस तरीके से, क्योंकि फादर की एक्टिविटी माँ में फीड हो रही है ऑटोमेटिकली। अगर माँ देवी है, सिद्ध है, तो नालायक बाप से वो फीडिंग नहीं लेगी। पुरुष जो करता है उसका आधा हिस्सा स्त्री को स्वतः जाता है। वो एनर्जी सक्शन, स्त्री में मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है, पुरुष में मैग्नेट स्ट्रांग इतना नहीं है, उसकी एनर्जी क्षय होती है, इसलिए स्त्री को कोई बीमारियां नहीं लगती। स्त्रियां फिर लंबा जी लेती हैं, आदमी जल्दी मर जाते हैं। वो तो टेंशनें लगा लगा के हड्डियां खराब खुद ही कर लेती हैं स्त्रियां। वो मैं बताऊंगा अभी, ब्रेक के बाद ये बात होगी हमारी कि हमारी बॉडी का लफड़ा करती क्यों औरतें हैं, लेडीज का लफड़ा क्या, ये चक्र की बात होगी। पर मुख्य बात यह है कि इस सोच मात्र, शांत करने मात्र से और ब्रीदिंग को कंट्रोल करने मात्र से मेडिटेशन हो जाती है। हमें सुबह भोर में जब सूर्य का नया नया प्रकाश आया, बिठाने के लिए प्रेरित किया जाता है, पूजा पाठ करो। आजकल लोग 10 बजे सूर्य को जल चढ़ा रहे होते हैं। वो सूर्य नहीं है, अभी ये डिटेलिंग होगी तो लास्ट में ये बात मेरी समझ आ जाएगी। वो सूर्य नहीं है, वो मंगल बन चुका है, अग्नि बन चुका है। सूर्य लाल होता है, मंगल पीला। जो पीले सूरज को जल चढ़ाते हैं उनकी आंखें खराब होती ही हैं। आंखों के ऑपरेशन सबके होंगे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी ही।
इसलिए पीले सूरज को पानी मत दो, वो आग में पानी डाल रहे हो, अपने शरीर के अग्नि तत्व का नाश हो जाएगा। लाल सूरज को डालो। लाल सूरज के लिए सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठने के लिए क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त पकड़ना है। ब्रह्म मुहूर्त पकड़ना मीन्स बॉडी उठते ही चार्जिंग लेना शुरू। जब हम सैड है, उदास है, तो एनर्जी अंदर की ओर भाग जाती है। क्या होता है? ब्लड की सर्कुलेशन स्लो, धीमे धीमे चलता है ब्लड। धीमे ब्लड चलने से क्या प्रॉब्लम? हमारी बॉडी में ब्लड क्या करता है? ब्लड सेल बनाता है। सेल्स का ढेर है, बहुत बड़ी बैटरी है हमारी, बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे लाख, हजार, 100 बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं। वो सेल में प्लस और माइनस है दोनों। अब वो सेल क्या होता है? 3 महीने में दोबारा से बनना होता है। ब्लड में क्या होता है? पानी और ताकत, एनर्जी होती है ना। ब्लड इज पावर, ऑक्सीजन, 3 चीज होती है। जो बूढ़ा सेल है, पुराना सेल है, 3 महीने पुराना है, वो उसको खाता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और पानी को, और नए सेल को प्रोड्यूस करता है। पुराने सेल को बॉडी उठा करके क्या करती है? फेफड़ों तक ले जाती है, और फेफड़े उसको लेके बाहर फेंक देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। कितना प्यारा सिस्टम बना रखा है। अब हम उदास है, परेशान है, तो क्या हो रहा है? खून का दौरा स्लो हो गया। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, खून का दौरा बहुत तेज हो गया। या तो बहुत स्लो जा रहा है बॉडी में ब्लड बनना, सेल रिप्लेसमेंट, या बहुत फास्ट। तो जो सेल 3 महीने में मरना चाहिए वो 2 महीने में ही बॉडी फेंक देती है, तो भी बीमार। जो 3 में होना चाहिए वो बेचारा 3 में भी नहीं बन पाता, वो 4 में बनेगा, तो बॉडी बीमार। तो ब्रीदिंग सेट रखने से हमारा बीपी सेट है, हार्ट चक्र सेट है, वो ठीक है, बॉडी पावर हाउस है। आपको खुश होना आ जाएगा। आपके पास लंबी गाड़ी आएगी नहीं कह रहा मैं, आपको खुश होना आ जाएगा। जब खुश होना आ जाएगा तो साइकिल पे भी आ जाएगा। दुखी होना होगा तो नई गाड़ी खरीद के लाओ, उसी दिन घर में लड़ मरो। सुखी और दुखी होना ये है, क्योंकि धरती पे हम किस लिए आए हैं? मृत्यु लोक में मृत्यु तक का सफर तय करने। और हम क्या कर रहे हैं? मृत्यु तो एक दिन आएगी, तब आएगी। इस सांस के धागे ने बांध रखा है शरीर को और मुझे, तब तक रोना पिटना। अब साथ साथ नई प्रॉब्लम, आत्मा तो रो ही रही थी, बॉडी में भी दर्द शुरू। फिर क्या किया? डबल धमाका, एक बीमारी के साथ एक मानसिक सजा फ्री, रोज हैप्पी दिवाला। तो हमें यह समझना है कि हमारे ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती रहे। वो कब होगी? जब हम टेंशन में नहीं है। टेंशन आते ही बॉडी ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है सारा सिस्टम, क्योंकि ब्रेन कमांड दे देती है कि संभाल के रखो भाई, ब्लड सप्लाई चाहिए मुझे, मैं टेंशन में हूं। बाकी जगह सेटिंग नहीं होती, तो क्या? रीजनरेट नहीं होते, दोबारा नहीं बनता। हम क्या कर रहे हैं? बॉडी के सेल रीजनरेट नहीं कर पा रहे ना, हमारा आया हुआ धन भी हमें सुख नहीं देगा। हमारी सोच मात्र से हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, और सोच को एक लेवल पे बनाना, एक तार करना, ये मेडिटेशन है। मन को एकाग्र करना, ये मेडिटेशन है। घबराए नहीं घबराए, क्या होगा देखा जाएगा, भगवान की मर्जी, ये मेडिटेशन है। हमने सफर चालू किया, 0 पैदा हुए, 80 साल पे मरे। 0 से 80 साल के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने हमें 10 साल की एज में कुछ देना, 20, 30, 40 वो देना है, फिक्स है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो नहीं देना है वो नहीं देना है, पूरा जन्म लगा लो। हमें 40 साल पे कुछ मिलना होता है, हम 30 साल से तड़पना शुरू कर देते हैं, 40 पे मिल जाता है। मिलना ही 40 पे है, अच्छा नहीं तड़पते हैं तो भी 40 पे मिल जाता है। नहीं मिलना है, पूरे जन्म रो पिट के नहीं मिलता। आधे से ज्यादा क्लेश क्या है? घर से सुख मिल जाए, बहू से सुख मिल जाए, बेटा हमारा बेटी हमारी ऐसे हो जाए, यही सारी जिंदगी लगे रहते हैं। होता कहाँ है? कुछ का कुछ हो जाता है, वो ऊपर वाला जानता है। हम क्या कर रहे हैं? फालतू की क्लेश, फालतू एनर्जी का क्षय, अपनी ब्रेथ अप डाउन। सांस को स्टेबलाइज करना मेडिटेशन है। आपने जिस स्पीड से सांस बाहर फेंका उस स्पीड से अंदर लिया, मन में अंदरूनी केंद्रित किया। जब आप मन में अंदरूनी शक्ति को, ची एनर्जी को केंद्रित करते हैं तो ये बोन मैरो में जाती है। बोन मैरो में जाने पर यह एनर्जी वहां से सेल्स बनाती है। हमारी बॉडी में सारे सेल बोन मैरो से बनते हैं। बोन मैरो पावरफुल होना चाहिए, ये कैंसर तक ठीक कर देता है। इससे बड़ी बीमारी क्या होगी? अब सोचिए, अगर बोन मैरो सही है और बॉडी को कैंसर से भी निजात दिलाता है, तो अगर बोन मैरो ठीक करने वाली मानसिक स्थिति और ये ब्रीदिंग सही हो तो जिंदगी के कैंसर भी तो ठीक हो जाएंगे। आए दिन का कैंसर है, काम नहीं चल रहा, आए दिन का कैंसर है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, पति पत्नी में झगड़े हैं, ये सब दिमाग के कैंसर तो है, सोच के कैंसर तो है। मात्र एक ब्रीदिंग से, मैंने एक्सरसाइज बताई थी पहले कि 12 बार ब्रीदिंग करो 1 मिनट में, 10 दिन में लगातार किसी ने नहीं की होगी, ये गारंटी है। हम क्या कर रहे हैं?
लगातार भूल रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एनर्जी घट रही है, फिर थके रहते हैं। जान ही नहीं है शरीर में यार, थके हुए हैं, सारे टाइम थके हैं, खुश नहीं है। अब खुश होने के लिए क्या करें? नए पचड़े, फिर और नए दुख। हमारे सेल रिप्लेस नहीं होते, चेहरे की ग्लो गिर जाता है, कह रहे आए बूढ़े हो गए। जैसी बॉडी को कमांड देते हैं बूढ़े हो गए, 4-5 बार बॉडी कहती है अच्छा हो गए होंगे, ले हो गए, बॉडी वाकई बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा बूढ़े हो गए ये बुरी बात है, ये कमांड्स देना शुरू कर देते हैं। नया इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, बूढ़े होना बुरी बात है, यहां से एक बुरा लाइन बन जाती है। अब बूढ़े होते दर्दें शुरू, हड्डियां खराब, बैंड बज गई। अरे ग्रेसफुली बूढ़े हो ना, आप मेडिटेशन करोगे, आप कोई सिद्धि कर लोगे, आप कुंडली जागरण कर लोगे, भगवान की बहुत सारी पूजा सिद्धि कर लोगे, तो क्या होगा? दुख नहीं आएगा? आएगा। मरोगे नहीं? मरोगे। दर्दें नहीं होंगी? होंगी। वो तो फिक्स है ना, वो तो होना ही है। आप कितने दुखी हुए दुखाने पर, हम तो उसकी बात मेडिटेशन से जोड़ रहे हैं। आप कितने सुखी हुए सुखाने पर, सुखाने पे सुखी होना भी कला है। ऑपरेशन सफल हो गया किसी व्यक्ति का, उसके बाद वो ये डरता रहता है हाय फिर ना हो जाए, हाय उसको होना चाहिए शेर बन गया मैं, फिर ठीक हो गया, अब तो एंजॉय करूंगा, चल 40% कर लूंगा। सोच कहां है? निराशावादी। नेगेटिव क्या? बॉडी में हार्मोन्स नेगेटिव। जैसे ही ये एनर्जी अंदरूनी जाती है इनवर्ड्स और बोन मैरो से सेल बनाने का काम करती है, ऑटोमेटिकली सेल पावरफुल होने से यहां से कमांड जाती है वापस ब्रेन को, और ब्रेन में एक आधे ग्राम का हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भी देना शुरू कर देता है बॉडी में। सारे ग्रोथ हार्मोन ये देता है, और ये सारे ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? फर्स्ट क्लास ग्रो कराते हैं बॉडी को, और इस बॉडी से फिर मजे करो, खुशी मनाओ, एंजॉय करो। लेकिन हम पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन ही नहीं होने देते, पहुंचने नहीं देते वहां तक सिग्नल। क्यों? हाय उफ, सास ऐसी है, भाई ऐसा है, मामा वैसा है। अरे सबको भाड़ में भेजो, तू कैसा है सोच। तेरे अंदर ईश्वर बैठा है, बाहर मत ढूंढ। हम कहां जा रहे हैं? मंदिर। पंडित जी ने घंटी बजा दी, ओ महाराज, धोती वाले महाराज, यही नैया पार लगाएंगे। वो नैया पार नहीं लगाएंगे, आपको स्वयं से जुड़ना जो सिखाएंगे, आप जब जुड़ जाएंगे ईश्वर नैया पार अपने आप लगा देगा। पिछली कई क्लासेस में आपने ओम का आवाज निकालने का, बॉडी के चक्कर और अलग अलग उस पे लेवल पे अलग अलग साउंड निकालने का, तो बहुत बार नॉर्मली अर्ली राइजर उठ के बच्चे सोए होते हैं, आराम से बैठ के करने की कोशिश करते हैं, जब शांति से करने की कोशिश करते नींद आ जाती है। तो दिस इज टू गुड। अभी आपको ये स्लीप मोड मिलने जा रहा है। मेडिटेशन इज रेस्टफुल अलर्टनेस। जब ये सीख जाओगे तो पूर्ण हो जाएगी। अधिकतर पूजा पाठ करते हुए नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे ही मन एकाग्र होता ना, यूं दिमाग थोड़ा सा शांत खाली हुआ, बॉडी सो जाती है। ये नॉर्मल है। अच्छा, उस समय अगर उसको आप डंडा या कुछ मारकर वापस कंट्रोल करने ही नहीं करने को, तब वो जबान से तो चीजें निकल रही है, लेकिन दिमाग में आएगी। दिमाग में 400 थॉट इमीडिएट इम्प्लांट हो जाते हैं ना। सोने दो उस समय बॉडी को, उस समय दिमाग को सोने दो। हमारे साथ बड़ी विचित्र स्थिति ईश्वर ने दे रखी है कि हमारे जो नए सेल जनरेट होते हैं, रीजनरेट होते हैं, वो तब होते हैं जब हमारे ब्लड का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होता है। यानी ब्लड का फ्लो नॉर्मल मीन्स हमारे श्वास क्रिया नॉर्मल चलती है। सिर्फ रात को सोते समय एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारे रात को जबरदस्ती दिमाग टुन हो गया, सो गया, और ब्लड फ्लो ठीक, क्योंकि सांस नॉर्मल हो गई है। एक गति पर कोई सी वाली भी सांस की क्रिया शुरू हो जाती है सोते समय। तो भगवान ने हमें सिस्टम बना रखा है, सोना तो पड़ेगा ताकि नए सेल बने। हम खराब करें बॉडी, फिर भी नए सेल बनेंगे, तो रात रात के अंदर सबसे बढ़िया रिपेयर होती है। अगर हम दिन में भी कर सकें तो डबल टाइम मिलेगा, तो बॉडी आगे की बजाय पीछे को जाएगी, दिमाग भी अपनी मर्जी से पावर पकड़ेगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पावरफुली जनरेट होगा और बढ़िया से दिमाग को सुचवाएगा। हर सिचुएशन को आप टैकल कर सकते हैं। दुख क्या है? सिचुएशन आई, टैकल नहीं हुई, दुख ये है। अगर कुछ सिचुएशन आई और टैकल हो गई तो दुख कहां है? तो टैकल किसने किया? इसने। ये कैसे ऑन होगा? जो क्रिया बताइए मेडिटेशन से। मेडिटेशन मीन्स मस्त हो। अच्छा, जैसे मेडिटेशन का टॉपिक ही है, तो मैंने मेडिटेशन बीच में क्लासेस ली थी, तो उसमें थोड़े टाइम के बाद, जैसे 1 मंथ और 2 मंथ के बाद मुझे जैसे चक्कर आने शुरू हो जाते थे और ऐसा लगता था कि सब ब्लैंक, मतलब हाँ हो जाता है। एक वो एकदम शुरुआत में होगा, शुरुआत में, वो मुझे बाद में स्टार्ट हो गया था। श्वास की क्रिया चेंज हो जाती है, आपके हाथों के परिवर्तन मात्र से चेंज हो ऐसा जाती लगता है। है कि कोई है ही नहीं आगे पीछे। कुछ 4-5 आवर्स के लिए ऐसा
ये ढक्कन खाली हो गया, इसको ऐसा महसूस करना भी बहुत बड़ी कला है, बहुत पावर चाहिए। फिर मतलब 4-5 बार के बाद थोड़ा लगता है कि हाँ अच्छा यहाँ पर मैं दोबारा से नॉर्मल होते हैं ना। हाँ नॉर्मल तब होते हैं। हमारी बॉडी में कहा जाता है कि जो शक्ति बैठी है उसे कुंडलिनी के तौर पे भी कहा जाता है। कुंडलिनी हमारे शरीर में बैठी है, सातों चक्र में फोल्डेड, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह है, पूरे शरीर में ये ऊर्जा लगातार पूरे शरीर में नाच रही है और थॉट्स दे रही है ताकि हम मनुष्य जीवन जी सकें। अब हमारे यहां का केंद्र है, शुरुआत यहां है, जो भी डिसीजन है कुंडलिनी का, जो हमारी शक्ति का, वो यहां है। ब्रेन खाता है ना ची को, एनर्जी को पैदा नहीं करता, पैदा कहां से होती है? यहां से। हमारे जीवन को जीने के लिए सारी इच्छाएं मूलाधार चक्र से शुरू होती हैं। मूलाधार चक्र इज प्लेजर सीकर, एंजॉयमेंट सीखने चाहने वाला। हम बड़ी गाड़ी चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, बहुत महंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, बहुत पैसा चाहते हैं, सब कुछ बेस्ट चाहते हैं, खूब सुखी और ये सब हमारे मूलाधार चक्र से जनरेट होने वाले थॉट हैं। सारे वासना युक्त, जैसे कोई प्रेम हो जाता है, बच्चे को टॉय से हो जाता है, बड़े को अपनी मोटर बाइक से हो जाता है, स्त्री पुरुष को हो जाता है, माँ को बच्चे से भी हो जाता है। जो पागलपन का प्रेम है ना, जो पागलपन कि नहीं मिला तो रो रहे हैं, कष्ट हो रहा है, वो सारा वासना युक्त होता है, वो सब मूलाधार चक्र से आता है। हमारे यहां से चलता है, ऐसे चल रही एनर्जी। अब ये एनर्जी या ये एनर्जी जब ऑन होती है तो भूख लगती है, दिमाग को आदेश देती है खाना चाहिए। ये एनर्जी यहां से मनुष्य होता है डिस्कार्ड करना है, भाई टॉयलेट आ गया, शुशु जाना है, तो यहां से एनर्जी सिग्नल देती है। हार्ट होता है सांस चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, दिल को शांति चाहिए, ये सब यहां बताती है और ये बॉडी को आगे फेंकता है। और यहां से फिर इमोशनल चक्र ऑन होता है और हम वो रियलिटी क्रिएट करते हैं। यानी भूख लग गई, अब अंदर से आया खाना है, अब क्या रियलिटी बनेगी? हमने दिमाग से क्रिएट किया, अब खाना खा रहे हैं। जब इतनी छोटी छोटी रियलिटी हम रोज क्रिएट कर सकते हैं तो हम बहुत बड़ा चमत्कार भी कर सकते हैं। हमें पता नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना आता नहीं। हम चिढ़ जाते हैं, कुड़ जाते हैं, ये हम स्पॉन्टेनियस करते हैं, हो जाता है। हम रो पिट के करते हैं, सर्कुलेशन बॉडी की खराब, सेल्स की रीजनरेशन खराब, सिग्नल खराब, शक्ति काम नहीं करती, बाहर निकल के खत्म हो जाती है, अंदर नहीं जाती, सेल जनरेशन नहीं होता। तो ये मूलाधार चक्र से एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। अब इसको बंदे आमतौर पे दबाते हैं, दबा के कुड़ते हैं कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए। थोड़ी देर बाद यहाँ से सिग्नल चलता रहता है और ऊपर जाता रहता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। एक रेपिस्ट जो होता है उसकी ये एनर्जी इतनी पागल कर देती है उसे कि उसका दिमाग सोच समझने की शक्ति बंद करके रेप कर देता है। और उसके बाद वो अक्सर जवाब देता है, गलती से हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता नहीं चला। हमारी मूलाधार चक्र की एनर्जी इतना पागल कर देती है धन के लिए कि हम खून कर देते हैं, अपने सगे भाई को फंसा देते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं, चोरी कर लेते हैं। यह एनर्जी इतनी भयानक है। इस एनर्जी को ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर उठा करके यहां से परे हटाना, यानी नोमर मनुष्य। मनुष्य क्यों है हम? क्योंकि यहां चिके हैं। ये क्या है? अर्थ एरिया। ये फायर है, 5वां, 6ठा वाटर है, 7वां अर्थ है, चेस्ट इज एयर, गला है स्पेस, अर्थ इज थीटा ब्रेन। थीटा ब्रेन एक अलग कीजिए। ये पागल कर देती है हमें। इसमें इतना पागलपन होता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म। तो हम क्या बन जाते हैं? हाय 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 बेटे के लिए हो जाए, हाय हाय बहू ये करे, हाय हाय, पागलपन। जब ये मूलाधार चक्र इतना ज्यादा एनर्जी एकत्रित कर लेता है तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली सबसे पहले हमारा सांस बदल जाता है। हमारी सांस लेने की गति परिवर्तित हो जाती है। इसके बदलने से यहां से और यहां दोनों के मैसेजेस में गड़बड़, स्पाइनल कॉर्ड बर्नआउट हो जाती है। यदि ची एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में, ये शक्ति बहुत ज्यादा आ जाए, ये पागलपन है ना, ज्यादा आ गई ये वाली, तो पागल कर दिया, कुकर्म करा दिया मनुष्य से। चोरी, लोभ, लालच, खराबी, कत्ल, कुछ भी करा सकता है ये। तो ज्यादा हो गई, क्या किया? बर्नआउट। सोचिए अगर अंदर ही अंदर इतनी आग लग रही है तो क्या होता है? हमारे ऑर्गन्स को इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि वो जल जाते हैं। पेट्रोल ज्यादा मिलता है गाड़ी को तो माइलेज तो कम होती ही है, इंजन पर भी लोड पड़ता है। अगर यही एनर्जी कम हो गई
तो बेचारे इंजन ढंग से काम ही नहीं कर पाते, किडनियां उड़ जाती हैं सबसे पहले। हमारे शरीर को जीवन देने वाली जो शक्ति है वो किडनी से बनती है। किडनी के ठीक ऊपर बैठे होते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रेनलिन सेक्रेट होता है उससे। एड्रेनलिन बॉडी के अंदर यदि हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया जाए तो यूं खड़ा हो जाता है इंसान। और वो एड्रेनलिन जो है वो शक्ति है। तो ये किडनीज जो एरिया है, यहाँ का जो चक्र है हमारा, इसकी एनर्जी यदि सही है तो कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, कोई लेना देना नहीं है। जो लोग टेंशन करते हैं उनके दिमाग में स्ट्रेस आया यानी ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सांस डिस्टर्ब होगा। उनके लिए सामाजिक तौर पे शुरुआत से बनाया गया है। स्त्रियों के लिए मुख्य है क्योंकि उनको स्पेस चक्र ऑफ कर देते हैं, बोलने नहीं देते, बोलना नहीं है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, घुटती हैं परेशान। तो उनको क्या कहा गया, तुम फास्टिंग कर लो। एक बेटे के लिए कर लो, एक भाई के लिए कर लो, एक चाचा के लिए, एक पति के लिए, एक मामा के लिए, एक भतीजे के लिए, एक घर की बकरी के लिए, बैल के लिए, यानी बहाने से फास्टिंग करो। धर्म डाल दिया। उससे क्या होगा, एक दिन 24 घंटे वैसे कहा जाता है सही मायने में, सूर्योदय से सूर्योदय तक, लेकिन चलो 12 घंटे, जैसे जिसका जो पड़े। कई लोग बड़े बड़े घड़ी देख के करते हैं, घड़ियां पहले थी नहीं फिर भी करते हैं। पूरे दिन की फास्टिंग करी तो क्या किया, बॉडी को फ्यूल नहीं दिया। यहां क्या काम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, हार्मोन देना। हार्मोन का काम क्या है, भोजन जो मिला उससे क्या बनाओ, शक्ति, एनर्जी, ची एनर्जी, जो कि क्या करेगी, सारे काम करेगी। और हम चलते फिरते रहेंगे, जीवन जिएंगे, रियलिटी क्रिएट करेंगे। उसको फास्टिंग पे डाल दो। यानी जो डिसबैलेंस हो रखा है ना सारा, एक दिन भूखा कर दो, खत्म, ऑटो बैलेंसिंग हो जाएगी। तो व्रत करने का बहाना क्या है, एनर्जी सेट करना। अब उस व्रत को करने में बोरियत हो जाएगी सारा दिन, भाई बहुत ध्यान आएगा यार, खाना खा लूं मैं, इसके यहाँ चले जाऊं वहां, नहीं, तुम भजन करो। फर्स्ट क्लास बहाना, इसको बिजी कर दो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ, ये पागल है ना, मंकी ब्रेन, ये कुछ सोचेगा, तो इसको बिजी कर दो। इसको क्या करो, सारा दिन के लिए भजन। अच्छा सत्यनारायण की कथा कर लो, चलो एकादशी की कथा, कुछ कर लो, तो बिजी बिजी बिजी, शरीर बिजी, तो व्रत से प्रेशर महसूस नहीं हुआ। साइंटिफिक रीजन तो समझा नहीं सकते। इस बहाने क्या हुआ, व्रत हो गया, व्रत होने से एनर्जी सेट हो गई। अब दोबारा से रिस्टार्ट, फिर हर 2-3 महीने एक और रखवा लिया। समझाए कौन, ज्ञान कौन दे। स्त्रियों को कहा जाता था अंदर हो, पुरुष सीखेंगे समझेंगे, वो दिमाग से करेक्शन कर लेते थे। ये मेडिटेशन फोर्स्ड है। पूजा पाठ कराई जाती है। पूजा पाठ क्या है, कुछ करो भगवान के लिए, हाथ बॉडी हिलाओ, दिया बत्ती। पूजा पाठ इज चार्जिंग ऑफ द बॉडी। मंदिर में क्यों जाया जाता है, मंदिर आर चार्जिंग स्टेशंस। मंदिर हमेशा ऐसे बना होता है, पिरामिड की शेप कही जा सकती है इसको। ऊपर से नीचे तक के हिस्से को 3 हिस्से में बांटा जाए तो नीचे से 1/3 हिस्से में ऊपर की शेप के कारण सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी क्षेत्र होता है। उसमें खड़े होने मात्र से बॉडी चार्ज हो जाती है। इसलिए मंदिर जाओ, मन के दरवाजे पे जाओ। मन का दर इज मंदिर, मन का दर, वहां जाओ चार्जिंग के लिए, बॉडी को रिचार्ज करना है। अच्छा खाली बैठे क्या करोगे, चलो देखो मूर्ति किसकी लगी, पूजा कर लो इसकी। पूजा पाठ कहां करते हैं, पूजा पाठ के लिए आपको संकल्प आना जरूरी है। यदि एक संकल्प लिया जाए, मान लीजिए दुर्गा पाठ कर रहे हैं, मैं शब्द देके बता रहा हूं, उसमें आपके लिए संकल्प चाहिए, जल डाल के उसको आप चार्ज करेंगे। हरि ही ओम मध्य में अपने नाम से बोलूं, गौतम गोत्रोत्पन्न ब्रजेश कुमार शर्मा हम, मम जन्म लग्नतः शारीरिक मानसिक रोग शोक आदि व्याधि शत्रु भय चौर भय आदि कष्टनाम विनाश पूर्वकम, ये वाला वो वाला किया करिष्य। फिर विनियोग होगा माता के लिए, फिर जाप शुरू होगा, फिर अंत में पूर्णाहुति की जाएगी। ये सब जब तक नहीं करोगे तब तक वो चार्जिंग कहां हुई। जबान ने लपलप कर लिया, बिजी हो गए, हाँ हम कर रहे हैं। जो भी पूजा पाठ करते हैं, धरती टच होते ही धरती सक कर लेती है सारी एनर्जी। जो अब आप चार्जिंग कर रहे हैं बॉडी की, तो आसन के आगे 2 बूंद जल डाल के इन 2 उंगलियों से थर्ड आई पर रखिए, तो आपके द्वारा की गई चार्जिंग आपके अंदर रहेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट, आप हिंदी में पढ़ते हैं कोई भी पाठ, आज भी चमत्कारिक बात सुनिए, कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्ट संस्कृत लैंग्वेज को समझता है। तो ये एलियंस की भाषा थी। हमारे उस टाइम के जो हम थे, ह्यूमंस, सुपर ह्यूमंस जो भी थे, उन्हें पता था कि यहां इंप्लांटेड है कंप्यूटर। इच्छाधारी मशीनें यहां थी उनकी, इतने एडवांस कंप्यूटर थे। यहीं से कहते थे ब्रह्मास्त्र आजा, वो कहता था आया पापा। इतनी स्ट्रॉन्ग मशीन थी, वो हवा में क्रिएट कर लेते थे मैटर को, हवा में ही क्रिएट करते थे, मात्र सोच से। इतनी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर थे, इसे इच्छाधारी मशीन कह सकते हैं। और संस्कृत में करते थे एनकोडिंग, सारी संस्कृत सबसे फास्ट।
तो जो आप हिंदी में बोलते हैं, जब आप साल में 365 दिन हिंदी में पाठ करते हैं, तो संस्कृत में आपको 3.65 दिन करना है। 400 दिन हिंदी में किया तो संस्कृत में 4 दिन करना है। 100 गुना फल है इसका। हिंदी में बोला 100 बार, संस्कृत में बोला 1 बार। मुंह से बोला, बोल 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 शब्द देके, फल 1 बार। मुंह हिलाए बिना मानसिक बोला 100 बार। यदि मानसिक जाप पाठ कर सकते हैं आप संस्कृत में, तो आप पूजा पाठ सही कर रहे हैं और स्पीड से जा रही है गाड़ी। चार्जिंग कहां कर पा रहे हैं, फिर उस चार्जिंग को अपने अंदर संभालना। आप बहुत, मान लीजिए आपने खूब खून खराब वाली पिक्चर देखी, 1 देखी, 2 देखी, 100 देखी, ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देगा। हो सकता है आप वाकई कातिल बन जाए। आपकी बॉडी ट्रेंड हो गई, माइंड ट्रेंड हो गया। जो फीडिंग डाली अंदर वो हो रहा है ना। पूजा पाठ डालिए, पूजा पाठ की बॉडी माइंड बन जाएगा। जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो वाली बॉडी डिकोड करेगी, एनकोड करेगी। तो आप संस्कृत में जेन्युइनली संकल्प करते हुए अपने साथ अपनी बॉडी को, जल तत्व को, अग्नि तत्व को चार्ज करेंगे, वो पूजा पाठ है। अब वो करने के स्यापे कौन करे, उससे पहले शिक्षा लो। या ब्रीदिंग ही करके राजी नहीं 12 बार 1 मिनट में 1 दिन के लिए, तो वो पूजा पाठ कौन सीखने जाए पंडित जी के पास। बच्चे का जंजाल है, घर का जंजाल है, रोटी पानी है, लेक्चर सुनने का टाइम अलग निकालना है, कौन करे। तो पूजा पाठ के कॉम्प्लेक्स चक्कर में मत रहो। करना है सही करो, नहीं करना मत करो। आप पत्थर में भी भगवान ढूंढ लोगे, वैसे ही मिल जाएगा बिना पूजा पाठ के। कैसे मिलेगा? सोच से। सोच मीन्स मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स जब वो क्षण, वो पल आपके पास आए कि आपके मानसिक स्थिति में सारे थॉट्स उड़ जाएं और बिल्कुल विश्राम की स्थिति हो दिमाग की, लेकिन आप सबसे ज्यादा अलर्ट हो, सो ना जाए। जो पूजा पाठ करते हैं हम सो जाते हैं, वो सो ना जाए। दैट इज रेस्टफुल अलर्टनेस। दिस इज मेडिटेशन, दिस इज पूजा पाठ। सारी जिंदगी राम 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 बोल करके भी आपको राम नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। वो नहीं है। आपको शिव शिव बोल के शिव नहीं मिलेंगे। शिव जब अपने समय में रहे होंगे तो उन्होंने शरीर को पता नहीं त्यागा नहीं त्यागा, पर मान लो त्याग भी दिया तो क्या किया, वो यूनिवर्स में विलीन हो गए। शिव हर जगह है, शिव इज गॉड, वो हर जगह है। कहां से शुरू हुए? नथिंग से। नथिंग क्या था? यूनिटी, 1। 1 से 2 बन गए और पूरा संसार बस गया। जब हम वापस एक थॉट पर जा सकते हैं तो वो मेडिटेशन है। एक प्रयास कीजिए, इंटरव्यू देने से पहले एक थॉट रखिए, खाना बनाते टाइम एक थॉट। गुरुद्वारे में खाना पकाने वाला एक थॉट रखता है, उसके बने लंगर का खाना टेस्टी होता ही है। एक थॉट से धन कमाइए, वो धन बरकत देगा। एक थॉट से कार्य कीजिए, वो कार्य सफल होगा। हाँ ना, सही गलत पता नहीं होगा, नहीं होगा, बस यही खेल है सारी जिंदगी का, और यही कष्ट है हमारे जीवन का। इसी के कारण से हमारे जीवन में क्लेश और दुख आते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी मूलाधार चक्र ऑन होता है, आकर्षण देता है। पुरुष और स्त्री में आकर्षण देता है। लड़का लड़की एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, विवाह हो जाए, संतति चलती रहे, इसलिए चक्र पर जरूरी है। हम भोजन खाएं ताकि जिंदा रहे, अपनी प्रोजनी, अपने क्लोन बनाते रहें और जीवन आगे चलता रहे। हमारी स्पीशीज, हमारी मनुष्य होना समाप्त नहीं होना चाहिए। कुत्ता बिल्ली सब चल ही सी रहे हैं, ये सेक्सुअलिटी ऑन रहे तो आकर्षण देता है ये। और मैग्नेट क्या करता है? चुंबक खींचता है या फेंकता है। यहाँ चुंबक है। तो जब ये जुड़ते हैं, एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं पति पत्नी के तौर पे, अब उनमें वासना युक्त यदि आकर्षण है तो वो थोड़े समय में हट जाता है। शादी के 1, 2, 3 साल के बाद सामाजिक शादी रह जाती है। प्रेम व्रेम गया भाड़ में, क्योंकि प्रेम हृदय से होता है, चौथे चक्र से। प्रेम वाला आकर्षण नहीं है। प्रेम वाले आकर्षण में कभी लड़ाई नहीं होती, हो ही नहीं सकती। राधा कृष्ण की बात मजाक में नहीं कही जाती। इट इज नॉट लस्ट, इट इज लव। वासना युक्त, या आपने प्रेम से गाड़ी खरीदी हो, वो खराब ही नहीं होगी। शोषे के लिए खरीदी हो, खराब होगी। शोषे के लिए काम करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। वासना युक्त है आपकी नौकरी ढूंढना, या प्रेम युक्त है। हम अधिकतर कंपनी में जाते हैं, जॉब करते हैं, फिर कहते हैं इससे बढ़िया मिलेगी दूसरी करूंगा। वो कंपनी नाराज हो जाती है, उस जॉब में दुखी होना शुरू करता है मनुष्य। कोई एक मिलता है गलती से जो कहता है इसी में डेडिकेट करूंगा, उसको सबसे देर से मिलते हैं आम, और जब मिलते हैं तो वही शायद कंपनी में डायरेक्टर या सीईओ बना पड़ा होता है। हम डेडिकेट नहीं होते एक रिश्ते में, एक प्रेम की स्थिति में। रोज झाड़ू मारिए, घर साफ होगा। 15 दिन में एक बार मारने से थोड़ी होगा। तो ये जो आग है, करंट है, पागलपन है, वो ये बनाता है। आप मान के चलिए एक बर्फ का पहाड़ है, वो बर्फ के पहाड़ की चोटी ये है।
यहां से बर्फ पिघली, पिघल 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 के नीचे आ रही है, यहाँ इकट्ठा हो रही है, इससे नीचे नहीं जा सकती। यहाँ से जाई फिर नीचे आ गई और आ गया, ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये पानी बढ़ बढ़ के टोपी पर पहुंच गया। सोचिए मूलाधार चक्र कितना तबाह कर देता। दिमाग में वैसी 36 जंजाल हैं, वासना और आ गई, दिमाग फट जाएगा। लोग अनर्गल व्यर्थ बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टी सुल्टी चीजें खाते पीते हैं। क्यों? दिमाग में एनर्जी संभाली नहीं जा रही है। ये एनर्जी संभालना मजाक नहीं है, ये एनर्जी हमसे संभलती नहीं। हम कंफ्यूज रहते हैं सारे टाइम और ये एनर्जी खाती है। इसका पूर्ण होना जरूरी है। पेट की भूख की एनर्जी हो, चाहे सेक्स संबंधित एनर्जी हो, जीवन पूर्ण करने की एनर्जी हो, जब तक ये पूर्ण नहीं होगी तब तक हम सेटल नहीं हो सकते। इस एनर्जी के प्रवाह को सेट रखने के लिए भगवान ने हमें माइंड बॉडी सोल के लिए, माइंड बॉडी सोल तीनों के लिए हमारे को 3 किस्म के रोग दिए हैं, वात, कफ और पित्त। ये 3 किस्म के रोग दिए गए हैं। अगर ये डिसबैलेंस हो जाते हैं तो 3 किस्म के रोग आते हैं। और ये रोग ना लगें उसके लिए हमारे शरीर में इसी श्वास को, इसी सांस को सेट रखने के लिए 5 किस्म की वायु दी है। एक पूरे शरीर में जाने वाली वायु का प्रवाह है, ये हमारी है व्यान वायु। पूरे शरीर में शक्ति का प्रवाह चले, इसके लिए व्यान वायु दी है। शब्द इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फंक्शन जानेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्राण वायु दी है। प्राण, प्राण होता है शरीर में। प्राण, हम प्राण को कहते हैं आत्मा, ऐसा भी कहते हैं। यानी जिस धागे ने हमें शरीर से बांध रखा है, आत्मा अलग बात है, जो हमें बांध रखा है, मुझे बांध रखा है वो आत्मा है। पर आत्मा को इससे किसने बांध रखा है? प्राण ने। प्राण कौन? प्राण वायु। ये वायु कौन? ब्रेथ। ये धागा है, हम धागे से बांधते हैं ना कपड़े को, हम धागा, हमारा धागा वायु है। ये लगातार चलता है अंदर बाहर, बस सटल हल्का सा है, इतने से में काम हो जाता है। प्राण वायु चलती है हमारी सिर से लेकर डायफ्राम तक। 4 चक्र ऊपर के ये प्राण वायु के पास है। इसका काम है भोजन आया, भोजन को शरीर में कन्वर्ट करना है। जो भी हमने खाया उसको शरीर में परिवर्तित कर देना है, ताकि हमारे ची एनर्जी पावरफुली काम करे। जब तक ये अच्छे से काम नहीं करेगी, हमारा शरीर इस लायक नहीं होगा कि हम जीवन जी सकें। और ये वायु डिसबैलेंस होती है, हाफ लिए, सोच लिए, फालतू फालतू दिमाग खराब कर लिया, दुखी होकर खाना खा रहे हैं, लड़ के खाना खा रहे हैं, बीवी ने भी लड़के दिया, पति ने भी लड़के खाया, बच्चे को डरा के धमका के खाया, ये उससे डिस्टर्ब होती है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, एस्थमेटिक हो जाते हैं, हमें ऑटोमेटिकली हवा से एलर्जी शुरू हो जाती है, हवा संबंधित एलर्जीज, जिसमें सबसे सिंपल है साइनसाइटिस हो जाता है। वेदर चेंज हुआ, आछी, ये डेवलपमेंट प्राण वायु डिस्टर्ब होने से होती है। इसके बाद आती है उदान वायु। ये वायु हमें थर्ड आई से, ये एक अलग सर्कल दे रखा है, थर्ड आई से चलती है और ये नीचे तक जाती है थर्ड आई से। ये उदान, ये इंजेक्शन है, इंजेक्ट करते हैं, अंदर हवा को लेती है, ये अंदर हवा को लेने वाली है ये। हाँ जी सर, ये थर्ड आई से कौन से चक्र तक जाती है? थर्ड आई से लेकर के पेट तक जाती है। हाँ, पेट तक जाती है ये। हाँ जी, ये हमारी ऊपर से नीचे, ऊपर का एक चक्र छोड़ दिया इसमें। ये उदान वायु हमारे सारे सर्कल को सेट करती हुई हमारे अंदर विजडम देती है, मानसिक बॉडी को प्रिपेयर करती है, हमारे अंदर के वायु के प्रवाह को कंट्रोल करती है। इसके सेटिंग होने से बीपी की शिकायत नहीं होती। इसके नीचे हमारी प्राण से लेकर स्टमक के सर्कल तक समान वायु है। समान वायु समान रूप से इतने से एरिया को चलाती है, हार्ट से नीचे और नाभि तक। ये क्या कर रही है? सिर्फ खाने को पचाती है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है। अगर ये वायु ठीक है तो हमें डाइजेशन प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, हमारा स्टमक बढ़िया से काम करेगा, डकारें नहीं होंगी, स्टमक रिलेटेड अल्सर्स नहीं होंगे, कभी भी नाप खिसक जाती है, कहते हैं नाप नहीं खिसकेगी, शरीर एक सार चलेगा। इसके स्ट्रेंथ होने मात्र से हम हवा में भी उड़ सकते हैं। समान वायु की स्ट्रेंथ अगर कंट्रोल कर दी जाए तो हम बॉडी को लेविटेट करा सकते हैं। छोटी सी है ये, लेकिन इसके दम पर सारी ऊर्जा का केंद्र नरिश होता है। सारी ऊर्जा का केंद्र यही है, जहां पर दूसरा दिमाग है, जहां पर ची एनर्जी बनती है, जहां पर ब्रेन का दूसरा पोर्शन है, जहां से सक्शन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करंट प्रवाहित होते हैं, जहां मैग्नेट मुख्य बनता है, जहां शिव स्थापित है, जहां फायर है। समान वायु इसके नीचे से एंड तक, लास्ट तक
अपान वायु। अपान वायु एलिमिनेशन की है, प्राण वायु इंजेक्ट करती है हवा को, समान वायु बाहर फेंकती है, अपान वायु एलिमिनेट करती है। जो हवा नहीं चाहिए वो गैस के तौर पे शरीर से पास होती है, यह अपान वायु है। उदान वायु डकार देती है, मुंह से बाहर निकाल देती है, बाहर की ओर जो वेस्ट है वायु वो बाहर, जो डिस्टर्ब कर रही है। इसी की शक्ति से आंखें ब्लिंक होती हैं, जमाई आती है। ये धनंजय इत्यादि और कई किस्म की हैं, पर वो अलग से रहेगी, हम मोटे तौर पे लेंगे। अपान वायु एलिमिनेट करती है। ये एनर्जी ठीक है तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपको डिस्कार्ड करने में फीकल मैटर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अगर है तो आपको अपान वायु डिस्टर्ब्ड है। यही खराब होती है तो वेरिकोस वेन्स पैर की खराब होती है, नीचे पैर में पंप होते हैं जो ऊपर धक्का नहीं मार पाते ब्लड को, वो सारा का सारा इसके पास है। ये सारी वायु टोटल मिला के बॉडी में नाच रही है, दैट इज व्यान वायु। ABCD E लगा सकते हैं आप, उससे फर्क नहीं है, मैंने नाम डाल दिए, नाम ना हो तो भी आप ABCD लगा सकते हैं। मतलब यदि ये वायु कंट्रोल्ड है, और क्या फंक्शन है, सिर्फ सांस, सिंपल सांस तो लेना है, तमीज से लेना है, तरीके से लेना है, एक्साइट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, सैड नहीं होना है, रोना पिटना नहीं करना है, वायु ठीक चलती रहेगी, बॉडी ठीक। दिस इज मेडिटेशन। कैसे कर सकते हैं आप? चलते फिरते मेडिटेट कर सकते हैं आप, कितना सिंपल है। आसन बिछा के पूजा में बैठते हैं तो और ज्यादा उल्टे सुल्टे ख्याल आते हैं, बल्कि बैठते ही स्यापे सारे शुरू, जो बचा कुचा कीचड़ है दिमाग का वो शुरू हो जाता है। तो चलते फिरते कीजिए। तो मन को एकाग्र करना, शांत करना, स्थिर करना, मुख्य काम तो ये है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो सारी वायु करेक्शन, ये करेक्शन तो बॉडी में एनर्जी, ची एनर्जी, प्राण एनर्जी, शक्ति पूर्ण रूप से काम करेगी। और आप क्या करोगे? चैन से जियोगे, चैन से मरोगे। जो वाली भी गाड़ी आएगी सुख मिल जाएगा उससे, जैसा वाला बच्चा होगा सुख देगा। आपका बच्चा नाम रोशन नहीं करेगा जैसा समाज करता है, तो भी आपका बच्चा आपके मुंह में गंगा जल डाल देगा, मरते टाइम आपके पैर दबा देगा, प्यार करेगा। आपकी पत्नी आपकी सगी होगी, आपका पति आपका सगा होगा, नहीं तो 10 जगह भटकेगा। कितना सिंपल फिलॉसफी है। आप जिस घर में जाएंगे वो घर आपको सुख देगा। जिस कार्य में हाथ डाल के आप बर्बाद हो सकते हैं उस कार्य से आपका मैग्नेट आपको दूर कर देगा। आपके कई काम कई बार होते नहीं है और आप होते हैं, यार इतना कोशिश की हो क्यों नहीं रहे। वो आपके अंदर की सिस्टम आपको बताता है ये मत कर, तेरे लिए ठीक नहीं है। और बाद में हम कहते हैं शुक्र है यार नहीं किया, बच गए। ऐसे ही उल्टा कई लोग बोलते हैं फिर फंस गया, अरे मैं फिर फंस गया, फिर गलत आदमी मिल गया, फिर मुझे धोखा मिला। क्योंकि उनके अंदर के एनर्जी चक्र सेट नहीं है। जिसकी गाड़ी पंचर ही वहां होती है जहां टायर बदलने वाला है, समझो उसका ये सब ठीक चल रहा है। ऐसे एपिसोड्स होते हैं अपने आप। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको भाड़ में भेजना हर चीज को। जो आपके दिमाग में हलचल कर रहा है उसको भाड़ में भेजो। इमीडिएटली भाड़ में भेज के एक्सेप्ट करो। खुद को मैं तंग कर रहा हूं, भाड़ में भेजो। ये करके होगा, ऐसा नहीं कि किया नहीं, भाड़ में भेजना पड़ेगा। भाड़ में भेजना मीन्स आप अपने शरीर में मानसिक रूप से और श्वास के तौर पे कोई परिवर्तन नहीं आने दोगे, खुशी वाला या दुख वाला, ताकि आपकी एनर्जी ना बाहर भागे ना अंदर जाए। फालतू अंदर जाएगी जला देगी अंदर, फालतू बाहर जाएगी ताकत उड़ा देगी। चलेगा कैसे शरीर? दोनों बराबर। इसकी एक्सरसाइजेस बताया तो मैं आपको, सिंपल सिंपल से एक्सरसाइज करनी है। घड़ी सामने रख के 2.5 सेकंड में सांस अंदर लेना है, 2.5 सेकंड में बाहर। 12 बार 1 मिनट में सांस लेना है और दिन में सिर्फ 1 बार करना है। दूसरा, रात को सोते समय अक्सर आप तंग होते हैं, उसके लिए आपने कोई लड़ाई नहीं करनी। आपको सिंपल सा काम करना है, ये सोचना है ये मेरा सांस बाहर जा रहा है, ये मेरा सांस अंदर जा रहा है। ये ध्यान लगाना सिर्फ एक, ये मेडिटेशन है। यही नहीं होता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिना काउंटिंग के कर लीजिए, आपको घड़ी देख के 2-3 मिनट में नींद आ जाएगी। एक्चुअली आ जाएगी। बॉडी कैसे कहना मानेगी देखना माइंड का। हमारी बॉडी को हमारा कहना मानना चाहिए ना, उल्टा हम बॉडी का मानते हैं, फिर कहते हैं मोटे हो गए। क्योंकि बॉडी कहती है खाना है, रसगुल्ला चाहिए, दिमाग कहता है शुगर है, नॉट गुड। बॉडी कहती है खाना, फिर भी खाना, फिर भी खाना, फिर भी खाना, खिलाओ 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 खिलाओ। दिमाग कहता मैं हार गया, खा ले। होना ये चाहिए दिमाग बोले राली नहीं बनने दूंगा। बॉडी कहेगी ठीक है यार बहुत खाया है, बहुत एंजॉय किया, नो नीड। ऑटो करेक्ट। शांति कितनी दिमाग में, हल्ला गुल्ला नहीं, संसारिकता से परे, अपने आप मौज मजे में। इसकी करेक्शन के लिए क्या करो? ब्रेथ बाहर जा रहा है और ब्रीदिंग अंदर जा रही है। 12 मिनट की काउंटिंग नहीं है, ये और भी सिंपल है।
बस इतना ध्यान देना, ये सांस मेरी बाहर गई, ये सांस मेरी अंदर गई। अब जब आप सांस ज्यादा देर बाहर छोड़ते हैं तो एनर्जी बाहर जाती है, जब सांस अंदर ज्यादा देर लेंगे और बाहर कम देर में छोड़ेंगे, यानी जल्दी, जो योगा के कपालभाति जैसे नियम है, सांस रोकी झटके से छोड़ी, तो एनर्जी उतनी अंदर जाती है। 30 साल की एज के लगभग 29-30 साल की एज के आसपास हमारे हार्मोन्स पावरफुली बढ़ते रहते हैं, बोन्स बढ़िया से ग्रो करती रहती हैं। 50-60 के बाद बोन्स घटने लगती हैं। बोन्स नहीं घटती हैं, उसमें से बॉडी के सर्वाइवल के लिए सेल बनते रहें, इसलिए बोन मैरो घटता रहता है, घिसता रहता है। अब क्या होता है, बोन्स के साइड जॉइंट्स पे, ये बोन है, साइड पे जॉइंट होता है, हड्डी बड़ी होती है, जॉइंट पे फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है उम्र के साथ। फैट जो होता है ये सबसे बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फैट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती, यानी इधर से उधर मैसेज नहीं जा सकता, मसल में जाता है। लिवर फैट को जलाता है, फास्टिंग करोगे तो उस दिन लिवर फैट को जलाएगा, यानी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट, दिमाग का कहना, बॉडी माने इलेक्ट्रिकल ऊपर, इमोशन नीचे, बॉडी दिमाग का कहना माने, इसके लिए आपका फैट जलेगा, मसल में कन्वर्ट होगा, तो बॉडी ज्यादा मैसेज लेगी, तो आपके दिमाग के कहना मान के चलेगी बॉडी, जो आपने समझा उसको कहना मानेगी, नहीं तो बॉडी पागल कर देगी। अब जितना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है वो सही होता रहे, सुचारू होता रहे, इसके लिए फास्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। फास्टिंग आप कर सकते हैं, करना चाहे तो। अदरवाइज आप अपने शरीर में जितनी भी मानसिक क्लेश, मानसिक विकार डेवलप कर रहे हैं, इनको केंद्रित करके बाहर फेंकना है, भाड़ में भेजना है। यदि ये संभव तौर पे कर सकते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड और सोल तीनों करेक्ट, ये तीनों करेक्ट, तो वात पित्त कफ तीनों का रोग ठीक। पित्त दोष स्टमक का, एसिडिटी, रिफ्लक्सेस, पेट में सब गड़बड़ चल रहा है, कफ चेस्ट में प्रॉब्लम, आपको जो भी सांस ले रहे हैं उसके अंदर बलगम आ रहा है, खांसी हो रही है, ये सारे रोग ऑटोमेटिकली ठीक। मात्र किससे? सांस, कि जब वो साइड पे फैट डिपॉजिट हो जाता है तो वहां से बोन के उतने हिस्सों में से आपके सेल नहीं बनते, तो बॉडी में सेल कम बनने लगते हैं, तो बोन ज्यादा डिजेनरेट होने लगती है। ज्यादा डिजेनरेट होती है तो मींस बुढ़ापा आ गया। अगर वो डिजेनरेट नहीं हो और सेल प्रॉपर बनते रहें तो बॉडी फर्स्ट क्लास काम करेगी, बुढ़ापा आने की नाम ही नहीं लेगा, हड्डियां कभी खराब नहीं होंगी। लेडीज प्रेशर टेंशन बहुत लेती हैं, फैट डिपॉजिट इस एरिया में ज्यादा होता है, इसलिए बोन्स वीक होती हैं, इसलिए गिरती हैं तो हड्डियां टूट जाती हैं। हिप बोन रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी खराब, पैर टूट गया, पैर घुटने खराब हो गए, वीकनेस आ गई, चलना नहीं जा रहा, ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर है, सब लोअर एरिया में ज्यादा होता है। तो बोन्स की साइड पे फैट एक्यूमुलेशन मत आना चाहिए। फैट एक्यूमुलेट होने से सर्किट पूरा नहीं होगा, सिग्नल पूरा नहीं जाएगा। और क्यों आता है वो? टेंशन से। टेंशन होते ही खून का दौरा ढीला पड़ जाता है या सुपर एक्टिव हो जाता है, तो बीपी डाउन, बीपी हाई दुश्मन। यदि आपकी अपान वायु सही काम नहीं कर रही तो आपको डायबिटीज भी हो जाती है। यानी डिस्कार्डिंग, आपके शरीर में जो चीज नहीं चाहिए सही, तो आपका मलमूत्र सही त्याग होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक्सरसाइज एक अच्छा तरीका है, शरीर को एक्सरसाइज दो, लेकिन शरीर को एक्सरसाइज कहां से दो? फ्लेक्सिबल कौन होना चाहिए? ब्रेन। आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ब्रेन फ्लेक्सिबल होगा कब? जब ब्रेन का अर्थ तत्व तंग नहीं करेगा। अर्थ तत्व मीन्स थीटा ब्रेन, थीटा ब्रेन मीन्स मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ने तंग नहीं किया तो क्या हुआ? यहां से गलत मैसेज यहां नहीं जाएंगे, बॉडी चल जाएगी। इस कुंडलिनी को ऊपर उठाना है, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ही उठाते होंगे, मुझे पता नहीं है, क्योंकि ना मैंने कुंडलिनी जागरण की सोची है, मैं माता के जागरण भी करके राजी नहीं। कौन सारी रात तंग करे खुद को, औरों को भी। सब डर के मारे तंग होते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरा खून कर देंगे लोग सोशल मीडिया पे देख के कि इसको उड़ाओ पहले, जागरण वाले तो सबसे पहले मारेंगे। पर व्हाट इज द यूज? आपके अंदर आंतरिक आपने ईश्वर को ढूंढा नहीं, मेडिटेट करना आया नहीं। एक भजन में कैसे लगे हो? या तो आस्था हो कि आप जय माता दी कर रहे हैं और उसमें डूब गए, वो भी मेडिटेशन है, पर आप उसमें डूब कहां रहे हैं? एक डूब रहा है, बाकी सब डरे हुए हैं, बाकी डांस कर रहे हैं। फिल्मी सॉन्ग्स पे जय माता दी हो जाती है। वो एक अपना भला घर बैठ के चुपचाप कर ले, दूसरों को दुख दे के भला कर रहा है, ये सजा मिलेगी। ट्रांजैक्शन होके रहेगी, हमें ट्रांजैक्शन का टॉपिक दोबारा करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन होके रहेगी, एक पुण्य 400 गड़बड़, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार है, वो सब डिस्टर्ब होते हैं उससे। माता उनको ऐसे नहीं मिलेगी। खैर, अपनी अपनी आस्था की बात है, आपने जहां भगवान ढूंढा उससे फर्क नहीं है।
मेन बात ये आती है कि आप अपनी सांस को ठीक करें और अपने शरीर के इन चक्रों को अलाइन करें, इनको ऑन करें। इन चक्रों को ऑन करने के लिए एक एक्सरसाइज बता देता हूं मैं। ये करेंगे तो आपको इंपैक्ट आएगा। हमारे शरीर में 2 पंख निकले हुए मिले हैं हमें, वो हमारे हाथ हैं, ये पंख हैं। पंछी भी पंख लेते हैं, हमारे पास भी पंख हैं। हमें उड़ना नहीं आ पाता, थोड़ी दिक्कत है। प्रैक्टिस देख रहा हूं मैं कैसे उड़ सकें। ये जल्दी उड़ जाता, ये नहीं उड़ पाता, फुर पंछी। तो हमारे लिए जितनी भी मुद्राएं होंगी वो सब हाथ से होंगी। हमारे सारे चक्र अलाइन इन मुद्राओं से हो सकते हैं। हर चक्र के साथ एक शब्द जुड़ा है, ये स्वर है। जब भी पूजा पाठ होती है, मंत्र जाप किया जाता है, ओम होम इत्यादि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये सब ना मंत्र हमारे चक्र को हिलाते हैं। हमारे अंदर के चक्र हिलते हैं, मूवमेंट आती है। उस वाइब्रेशन से हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को अलग संपर्क मिलता है, ब्रेन डिफरेंटली काम करता है, एंड सो ऑन। और हम वो रियलिटी क्रिएट करते हैं। ब्रेन क्रिएट्स रियलिटी। जो हम भविष्य में करते हैं वो ब्रेन की वजह से करते हैं। वो सही तरीके से कर सकें, कवच बन सके, हमारी प्रोटेक्शन हो सके, हमारी ऑरा सेट हो, चाहिए एनर्जी बाहर उतनी ही जाए जिससे ऑरा सेट चले, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र से लेते हैं। मूलाधार चक्र के लिए हमारी सिंपल प्लेन मुद्रा है ये दोनों जोड़ना। आप बैठ के कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पीठ को हम अक्सर आराम दे देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नेत्र बंद हो तो सबसे इफेक्टिव, नहीं हो कोई बात नहीं, शुरुआती जानना। ये लेना है हमें टच, और इसका शब्द है जैसे ओम होता है वैसे है लम। प्रोनाउंसिएशन आएगी और फील करेंगे जैसे ये वाणी आपकी मूलाधार सबसे नीचे से वाइब्रेशन दे रही, कंपन। ये सब फील का खेल है। फील, हम अच्छा बुरा फील करते हैं। लम लम मात्र कंपन और उसके बाद साइलेंस। ये हमारा रूट चक्र, सबसे नीचे चक्र जो होता है अर्थ चक्र, उसके लिए है। दूसरा चक्र हमारा है सेक्रल चक्र, इसके ऊपर स्वादिष्ठाना। उसके लिए हम राइट हैंड नीचे लेंगे, लेफ्ट हैंड इसके ऊपर, अंगूठों को मिलाएंगे। ये हमारा वाटर चक्र है, जल का एरिया। इसके लिए शब्द है वंग। आप देखेंगे तो वम बोलने पर आपको महसूस होगा जैसे पेट के नीचे कहीं जा रहा है। ये प्रैक्टिस से होगा, सब धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा। अगर एक दिन में होगा तो कृपा ईश्वर की आप पर। ये टच किया, बहुत रिलैक्स, और शब्द बोला वम वम। ये आपके स्टमक के नीचे के एरिया से है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा फायर चक्र। इसकी स्टिमुलेशन के लिए सांस हमारा स्मूथ रहेगा, नॉर्मल बोलेंगे, ये आपस में मिलेंगे, सारे ऐसे मिलेंगे, टच इकट्ठा, खुलेंगे नहीं, टच, और राइट अंगूठा लेफ्ट के ऊपर, ये बना रहेगा। दिस इज फॉर फायर चक्र, मणिपुरा। स्ट्रेट हाथ जाएगा स्टमक के नीचे के एरिया में, यहां पर रखते हुए हम शब्द बोलेंगे। ल है इसका, र है इसका अक्षर, रंग रंग। इसके ऊपर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र के लिए बैठने की मुद्रा में ये उंगलियां ऐसे जुड़ेंगी और लेफ्ट घुटने पर रहेंगी, क्योंकि हृदय ही अकेला ऑर्गन है जो शिफ्टेड है बॉडी में, इसलिए इसकी क्रिया में हाथ अलग है। और ये हार्ट के पास, सेंटर ऑफ द हार्ट। लेफ्ट की ओर शिफ्टेड है, इसलिए लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने पर रेस्ट करेगा आराम से। इसके लिए शब्द है य। यंग यम। इसके बाद हमारा स्पेस चक्र आता है।
विशुद्धि, गले के चक्र के ऑन करने के लिए जिस चक्र के ऑन करने की हम बात कर रहे हैं उस चक्र से रिलेटेड डिजीज, प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रेशर और जो प्रवाह नहीं हो रहा, यदि हम क्रिएटिविटी से परेशान है अपने जीवन की तो नाभि डिस्टर्ब्ड है। यदि हम सेक्सुअलिटी से परेशान है, मानसिक स्थिति से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है, अपने घर की टेंशन के लिए, तो यानी कि हमारा सबसे नीचे का रूट चक्र हमारी खोपड़ी खराब कर रहा है। उसके एक्टिवेशन के लिए हमें उसका शब्द बोल करके, ये मेडिटेशन है। पर करने से होगा? घंटी धूप बजाना, दीपक घुमाना 2 मिनट का काम, उससे नहीं होगा। अगर वो भी कर रहे हैं तो वो भी एकाग्र मन से कीजिए, वो भी असर देगा। हम वो फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं। गले के चक्र के लिए हमारी मुद्रा आएगी, ये ऐसे पिरोया जाएगा। राइट हैंड की उंगली बाहर है, ये अंदर नहीं, ये बाहर, लाइक दिस, और ये बंद। ये थ्रोट चक्र के लिए। थ्रोट चक्र के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए हमारा शब्द है हम। ये गले पर फील कराता है, आप खुद देखेंगे फील होगा। हम। इसके बाद हमारा थर्ड आई चक्र है, जो हमारा इस शरीर से अलग माना जाता है। शरीर की आंखें 2 अलग हैं। शरीर के ऊपर जो हमारी अपनी एथरिक बॉडी है, जो शक्ति की बॉडी है, उसकी आंख, जो कॉमन सेंस है। हम बच्चों में आंखों से पढ़ लिख कर, देख कर ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे नॉलेजेबल बन जाते हैं। नॉलेजेबल बच्चा हमेशा नौकरी करता है उसके नीचे जिसकी थर्ड आई ऑन होती है। थर्ड आई ऑन मीन्स स्मार्ट। यदि स्मार्ट व्यक्ति नॉलेजेबल हो जाए तो वो और ऊपर चला जाता है, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड। थर्ड आई के लिए हमारी मुद्रा बनती है, ये हाथ लिए, ये दोनों उंगली टच की, बाकी सब फोल्ड, एक दूसरे के साथ रेस्ट पर, ये एंगल, और अंगूठा जुड़ के ये इस एंगल में। ये अंगूठे दोनों चेस्ट की ओर रहेंगे और इसके लिए शब्द है ओम। जब भी आप म पर आते हैं उसके बाद साइलेंस भी आना है। साइलेंस भी इसमें एक शब्द है। खड़े होके करो, बैठ के करो, बैठ के इजी, एक पे करो, 2 पे करो, जैसा मन करे। आपके मानसिक स्थिति में उस समय सिर्फ एक शब्द मात्र होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। आपके मन में क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश है तो तब तक प्रयास करो जब तक वो क्लेश आपको ऑब्जर्व हो रहा है। इसको भगाना नहीं है, क्लेश को ऑब्जर्व करना है। ये बताता हूं अभी, इसके बाद आएगी बात कि वी हैव टू ऑब्जर्व। इसके बाद आपकी लास्ट सहस्रारा चक्र आता है, जिसके लिए आप सब कुछ बंद करेंगे, मुट्ठी पूरी बंद, और ये उंगली जुड़ेंगी, सबसे छोटी उंगली। ये अपने आप में साइलेंस है, इसका शब्द है, या आप स्वयं मानसिक प्रोनाउंस करेंगे, जैसे नाक से जाता है और ऊपर की ओर जाएगा। जैसे हम लिखें एन और जी, इसका शब्द है यह आएगा ये ऊपर की ओर उठता है। ये स्टिमुलेशन के लिए बॉडी का है, शब्द के द्वारा एथरिक बॉडी का है। एक शरीर के लिए है, शरीर का सहारा चाहिए हमें, क्योंकि चक्र इस शरीर के ऊपर ही अलाइंड है। ये शरीर नहीं है तो वो वाली बॉडी जिसमें चक्र है वो छोड़ के चली जाती है। तो ये दोनों को सेटल करना है। ये एक्सरसाइजेस हमारे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने से रोकने के लिए है, क्योंकि मन अस्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ होगा। अगर हम इंटरव्यू में फेल हैं, बिजनेस में फेल हैं, काम में फेल हैं, प्रेम में फेल हैं, बच्चे को पढ़ाने में फेल हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा माइंड कनेक्टिविटी फेल है। क्यों होता है कि 2 काम हम फट कर लेते हैं, 2 होते ही नहीं? क्योंकि माइंड कनेक्टिविटी नेचुरल है वहां।
लेडी खाना बनाती है कैसे? नेचुरली। अननेचुरली बनाएगी, क्या करेगी? फेल हो जाएगी। उसको बोलो टेस्ट है आज, सास टेस्ट लेगी, फेल। क्योंकि अननेचुरल थॉट्स आ जाएंगे। नेचुरल मीन्स कोई थॉट ही नहीं है। तो स्वयं को अनकॉन्शियस ब्रेन के हवाले करना, जो सबसे पीछे होती है, ये अनकॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस, ये कॉन्शियस, इसके हवाले करना और ये ऑन रखना, ये जिंदगी का असूल है। ये कब होता है? जब ब्रेथ सही चलती है। डर गए, सांस ही रुक जाती है, अंदर ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे, कोई मंत्र जाप की बात नहीं कर रहे, कोई लफड़ा नहीं। मेडिटेशन नेचुरली, नॉर्मली हर समय की जा सकती है। आप अपने गुस्से को पकड़ सकें। वैसे इसके लिए मैं तो आधी अधूरी बता पाऊंगा, इतना मुझे नॉलेज नहीं, पर मैं इसमें जानता हूँ इसके लिए विपासना बहुत पॉपुलर है। विपासना, कई किस्म के क्रिया योग भी हैं, पर हम इसकी छोटी सी बात कर लेते हैं। विपासना, आजकल ये शब्द है विपासना बुलाता है, वैसे बेसिकली ये बना है शब्द वय उपासना, जो बिगड़ के समय के साथ बन गया वैपासना, वैपासना, वय उपासना, वय उपासना, विपासना, विपासना। वय मीन्स विदाउट, नहीं, उपासना के बिना, यानी कुछ ना करना। हम अपने जीवन में शांति से बैठ के दिखाएं। बच्चे बैठते नहीं, फुदकते रहते हैं। बड़ों का भी यही हाल है। बॉडी नहीं फुदकती, दिमाग फुदक रहा है। दिमाग को बिठा के दिखाइए। दिमाग क्या कर रहा है? क्रेजी काम। क्रेजी काम कौन करा रहा है? नीचे के चक्र, पेट करा रहा है, मूलाधार चक्र करा रहा है, स्वादिष्ठाना करा रहा है, हार्ट करा देता है, कई बार प्यार के दीवानगी में मार देता है, गालिब बना देता है। तो ये तीनों चक्र कहां डिस्टर्ब हो रहे हैं? इनके लफड़े में। नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर तंग कर रही है, उसको रोकना नहीं है, मारना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है। यानी ब्रेथ कंट्रोल कर ली, सब कंट्रोल। तो हमने क्या कंट्रोल करना है? दिमाग। क्योंकि सारी शैतानी किसने करी? इन्होंने करवाई किससे? दिमाग से। दिमाग ने क्या किया? शरीर को बोल करके गलत कार्य, बुरा कार्य, तकलीफ देने का काम करा दिया। हम गलत फैसले ले लेते हैं, गलती से ले लेते हैं, जानबूझ के नहीं, गलती से भी ले लेते हैं। गलत व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं, जानबूझ के थोड़ी लेते हैं, गलती से ले लेते हैं। तो जब हम ऐसी पूजा करते हैं, ऐसा अवस्था बनाते हैं जिसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, कोई उपासना नहीं चाहिए, दैट इज वह उपासना, ध्यान अवस्था। ध्यान हमारे भारत देश से चला, चलते 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 चीनी लोगों ने यात्रा की, पहले ह्वेनसांग वगैरह आए, वो देर सवेर ध्यान को उठा के ले गए। वो भगवान की कृपा है, उसने यही देश चुना कि यहीं बताऊंगा सारी चीज़ें, कुंडलिनी वगैरह, ध्यान इत्यादि। तो हम बृहस्पति प्रधान देश है, इसलिए खैर ये बात कभी और होगी। तो वो पहुंच गया चाइना में। चाइना में बोला चिंग चुंग चाम व्हाट यू डूइंग, जैसे भी बोला। उन्होंने बोला ध्यान, बोले चैन, वो चैन बन गया बिगड़ के। फिर वहां से वो चल पड़ा आगे जापान। जापान में चैन, उन्हें चैन भी चैन से बोलना नहीं आता था, उन्होंने उसका जैन बना दिया। तो जो बुद्धिज्म जैन सभ्यता है वो ध्यान से बनी है। हमारे यहाँ ध्यान को लेकर जापान में जैन बना दिया गया। हमारा देश मेंटली स्पिरिचुअली बहुत उठा हुआ है। हम पत्थर में ही भगवान ढूंढ लेते हैं, किसी को भी कहते हैं यार ठीक है ना, माँ बाप के चरण में ढूंढ ले। चल तू कैसे भी ढूंढ ले, तेरे आत्मा को संतुष्टि है। कत्ल करके चैन पड़ा, चल वो कर ले, भगवान मिलना चाहिए, यानी कि पीस, यानी अब कोई टेंशन नहीं, कोई क्लेश नहीं। पैसे कमा के चैन मिला, आग लगा के मिला, कैसे मिला वो कर लो, वही मेडिटेशन है। तो हमारे देश में झगड़ा नहीं है कि बैठो ना करो। जो उपासना स्पिरिचुअली और वैदिक रूप से करना चाहते हैं उनके लिए पूजा पाठ बनी है, पर वो नियम जाने, वो बहुत भयानक नियम है। ब्रह्मचर्य चाहिए उसके लिए, जमीन पर सोना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे काम है। आपकी बॉडी आसानी से प्रिपेयर नहीं होगी। इट इज फुल चार्जिंग। कैसे चार्ज किया जाए वो क्रिया अलग है, वो बताना मैं व्यर्थ समझता हूं, क्योंकि यही कर लें जो आसान वाली है, वहां तक करके क्या करेंगे। ड्रीम्स देखनी है, क्यों देखनी है? मजा आना है तो मजा आना तो सीख लो, तो ड्रीम पूरी करना ना। शादी करनी है, एंजॉय करना है, खुशी लेनी है, पहले सीख तो लो करना क्या है, फिर शादी करके कर लेना, नहीं तो 2 साल बाद तो वैसे ही कबाड़ा हो जाता है। बच्चे पैदा करने क्यों करने हैं? नाम रोशन करना है, पहले सीख तो लो करवाएंगे कैसे, तब तो बच्चा आपका इंजीनियर बन के या तो नाम रखेगा और रोशन, नहीं तो डुबा भी देते हैं। कई माँ बाप खून के आंसू रोते हैं अपने बच्चों के कर्म से ही। तो जब भी आप ये ध्यान अवस्था में जाते हैं तो आपने सिर्फ बैठना सीखना है। बैठ जाएं, कुछ नहीं करें, ये आपकी सबसे बड़ी ध्यान अवस्था है। यही विपासना है कि आपने क्या किया, सांस पर ध्यान दिया।
अब आपका सांस धागा है जो शरीर को बांध के चल रहा है आपसे, आत्मा से। ये धागा क्या करना है? सही पिरोना है, ताकि बॉडी के साथ एक सार चलता रहे। जब ये चला, चलते क्या किया दिमाग ने? शैतानी। टेढ़ा मेढ़ा चला तो दिमाग ने और शैतानी की। अब दिमाग शरीर के साथ डिस्टर्ब होता है, शुरुआत में भागता है इधर उधर, यार ये सांस ले रहा है, जबरदस्ती दिलवा रहा है मेरे से, मेरे को सांस में बिजी क्या, मैं कुछ सोचूं। जैसे वो सोचता है, शरीर में कहीं कहीं परिवर्तन आते हैं, कहीं खारिश होगी, खुजली होगी, एकिंग होगी, इचिंग होगी। अब ध्यान को वहां लेके जाओ। आपके जीवन के अंदर आपको मान लेते हैं एक पेट की तकलीफ शुरू हो गई है। आपने क्या किया? हाय पेट खराब, सबसे पहला उफ पेट खराब, और डॉक्टर के पास जाओ पेट खराब। आपने क्या किया? आपने वहां पर अपनी एनर्जी जो शक्ति है फेंकी नहीं, आपने क्लेश मचा दिया थोड़ा सा। हाय 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 हाय, 108 होने में थोड़ी सी देर है, तब भगवान सुन लेगा और बढ़ा देगा प्रॉब्लम। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये सोचना है पेट में तकलीफ है, देखते हैं कितने दिन है, ठीक है मर जाएंगे और क्या होगा, देखते हैं, नहीं होगा डॉक्टर के पास ले जाना होगा, ले चलेंगे इस पेट को। मानसिक रूप से कूल, उस बीमारी को भाड़ में भेजना है, ये मेडिटेशन है। उस बीमारी से बीमार नहीं होना है। वो बीमारी दिमाग की बीमारी की वजह से शरीर बीमार हुआ है। कहीं दिमाग में कोई क्लेश टेंशन आया, इसलिए शरीर पे इंपैक्ट आ गया। कॉज क्या है? दिमाग का। तो आपके दिमाग में जो भी प्रेशर बन रहा है वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब बॉडी में जो प्रेशर बन गया वो वापस दिमाग में जा रहा है। दिमाग को क्या किया बॉडी ने? हाय 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 उफ, कुछ हो गया, कुछ हो गया, मर जाएंगे। तो आपने ध्यान देना है कि बॉडी पे क्लेश आ गया, टेंशन नहीं करनी है, दिमाग को खराब नहीं करना। ये दिमाग को कौन देख रहा है? वो जिसको मैंने शुरू में बताया, 2 बार बोलिए कि मैं अपनी आवाज सुन पा रहा हूं, तो कोई एक सुन रहा है, उसके कमांड में डालो, वो सांस प्रॉपर चलाएगा। दिमाग को बोलो नो टेंशन, ऑब्जर्व करो पेट खराब है। आप देखेंगे बॉडी अपने आप पेट ठीक कर देगी देर से देर। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो इसलिए मत जाओ ठीक होना है, सोच का खेल है सारा, इसलिए जाओ, तेरा कर्जा है भाई तो भी ले ले। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए लोग जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, छोटी छोटी के लिए जाते हैं, ठीक नहीं होती, कई बार पूरी जिंदगी चलती है। यानी उस बीमारी ने रहना है। आपके बच्चे भी बीमारी है, आपका बीमारी है, पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं, बच्चे हैं दुखी हो गए, यही बर्बाद हो जाते हैं। आपका प्रेम बीमार कर देता है आपको, हाय प्रेम नहीं कर पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, हाय ये रसगुल्ला खाना है, बीमारी लग गई, कैसे खाएं। जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन इज ध्यान, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज विपासना। आपको ऑब्जर्व करना और उस पर रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट एक्शन पे करते ही हमने एक नया कर्म कर दिया। कर्म मीन्स बाहर, क्रिया मीन्स अंदर। जब हमने क्रिया की वो अंदर गई, वो बोन मैरो से नए सेल्स बनाएगी। कर्म किया बाहर गया, वो एनर्जी को डेसिपेट करेगी, खराब करेगी, बाहर घटेगी। तो नए कर्म ऐड नहीं करने, जो नेचुरली और स्वाभाविक करने हैं वो करने हैं। पर रिएक्शन करना डर के कारण, वो क्या करेगा? नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, आपकी ऑरा सक्शन करेगा, आप वीक होंगे, कोई भी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाएगा। ये ऑन रखते हुए, रिएक्ट ना करते हुए, इसके थ्रू, सीईओ है ये हमारी कंपनी का, इसके थ्रू देखना है, वहां खुजली है, वहां दर्द है, यहां ये है, जस्ट ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। आपकी विल पावर स्ट्रेंथ होगी। विल पावर की स्ट्रेंथनिंग से आपका हार्ट चक्र और आपका फायर चक्र दोनों स्ट्रांग होंगे। जैसे ही फायर चक्र ऑन होगा, एक शिव यहां है, एक शिव यहां है, पुराने थॉट्स को भस्म करके नष्ट कर देगा। शिव मीन्स शमन, समाप्त कर देगा। वो पेट सब समाप्त कर देता है, यहां कुछ भी डालो सब समाप्त होता है, उसका रूप बदल जाता है, गायब, कुछ और बॉडी बना देता है, वो अपने आप ही त्यागने योग्य चीज भी बन जाती है, भोगने योग्य भी बन, सब यही है। ये शिव जैसे ही ऑन होगा आपके जीवन के अंदर, अपने आप बोल रहा हूं, करने से नहीं, अपने आप बीमारियां ठीक होंगी, अपने आप जॉब लगेगी, अपने आप बच्चे का भला होगा, अपने आप शरीर ठीक होगा, अपने आप प्रेम मिलेगा, जितना मिलना लिखा है प्रारब्ध से। यह ज्ञान करना है। आपने लालच कर लिया और चाहिए, वो तो मूलाधार चक्र ने कर लिया। शुरुआत में सोचिए 2 लोग मिले और भाई साहब कैसे हैं, आप कैसे हैं, आओ चाय पीते हैं, बड़ा सुखद सा प्रेम शुरू हुआ 2 दोस्तों में। चौथी बार के बाद क्या होता है? चलो पार्टी करा, चेंज हो गए। अब दूसरे के मन में आता है इसने ज्यादा पैसे फुकवा दिए मेरे, इसके कम थे,
क्या किया आपने? डिस्ट्रॉय कर दिया प्रेम। हल्का सा था, अब क्या हुआ है? मूलाधार चक्र ऑन हो गया है। वो कह रहा और खर्चवा, इससे और चाहिए। दूसरा बंदा रोटी भी गिन लेगा, यार ये ज्यादा खाता है, मैं कम खाता हूं, दोस्ती खत्म। क्योंकि वासना वाला प्रेम शुरू हो गया है। इसलिए जितना मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करके समझो ये मेरे भाग्य में कृपा से मिला है, जो नहीं मिलना वो प्रारब्ध में नहीं था। इसके लिए ना रोना है ना लालच करना है। अगर ये चीज आप कर सकते हैं तो वही आपके लिए मेडिटेशन है। आपका सांस कंट्रोल होना चाहिए, मानसिक स्थिति कंट्रोल होनी चाहिए। आप लगातार मेडिटेशन में चलते फिरते घूमते फिरते रह सकते हैं। शरीर को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करना है, बिठाइए इसको, क्योंकि ये बैठता नहीं है। दिमाग को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करना है, केंद्रित कराइए, एक ध्यान पे डालिए। ये एक ध्यान नहीं करता है, ये एक प्रिपरेशन है। बाकी अन्य हजारों तरीके हैं, बहुत हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। आज वेस्टर्न साइंस ईस्टर्न फिलोसफी इसको बहुत उठा रही है, बहुत कुछ बता रही है, कैंप्स लगते हैं। पर ये जान के चलिए, ये सब करने के बाद भी मौत ना आए ऐसा नहीं होगा। आपको रोटी खानी है, ये ऐसा छूटेगा नहीं, वो खानी ही पड़ेगी। बीमार आप पड़ ही जाओगे, आप चैन से मरोगे और चैन से जियोगे। जो मिला उसमें खुश रहना सीखोगे। अगर ये कला आ गई, मेडिटेशन है। आपकी बीवी क्लेश करती है या पति क्लेश करता है, आपको उसके साथ जीना आ गया और वो आपसे गुस्सा ना कराता है या कराती है, आप अपनी कंट्रोल में खुद हो, ये मेडिटेशन है। आपको बहुत गंदा बॉस मिला है, तेल निकाल के रखता है, फिर भी आप उसके साथ टैकल करना सीख गए हैं और खुद को तपा जला नहीं रहे, ये मेडिटेशन है। तंग हो सकता हो, पिछले जन्म के पाप होंगे, आपने उसको मारा, वो मार रहा है, दूसरा जॉब ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिला एक्सेप्ट करो, ये मेडिटेशन है। तो जीवन में नहीं मिला उसके लिए ना रोकर जो मिल गया उसको भोग कर, ये मेडिटेशन है। बहुत से दुख हैं जीवन में, इस जीवन में धरती पे मृत्यु लोक पे दुखी तो आएंगे। इच्छा आई, इच्छा क्यों आई? जो पूरा भरा ग्लास है उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। इच्छा आना मीन्स हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ घटा हुआ है, तभी तो इच्छा आई। अब नई इच्छा आ गई तो हम ओवरफ्लो कर जाते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं और फिर कभी ना कभी इच्छा पूरी नहीं होती, रोते हैं। इच्छा आने मत दो, जरूरत की तो सारी पूरी होंगी, जरूरतें तो पूरी की है ईश्वर ने सबकी, बाकी तो एक्स्ट्रा के लिए रुलाया है। अगर वो कंट्रोल कर लिया तो वो मेडिटेशन है। प्रेम करा, मजा आया, वो मेडिटेशन है। आदर किया, मजा आया, मेडिटेशन है। खुद को आदर करवाने लायक आप तोड़ सके, ये मेडिटेशन है। हमारे माँ बाप है, हम जानते हैं, पड़ोसी के माँ बाप के पैर छुआते हैं, अपने के नहीं छूते। अगर ये जीत सके खुद को इस मामले में, वो मेडिटेशन है। हम बाहर वालों से प्रेम से बात करते हैं, घर वालों से लड़ के बात करते हैं, अगर उसको जीत सके वो मेडिटेशन है। पैसा कमा के उस पैसे को देखोगे, उसके ऊपर सुख और दुख नहीं लिखा है, उस पर फोटो गांधी की है, डॉलर अलग फोटो है, हर जगह अलग है, हमारा नहीं है वो। ये समझ सके, ये मेडिटेशन है। ये शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, जब तक बैठा है मौज करो यार, ये मेडिटेशन है। दुख आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पेमेंट भी तो करनी होती है, समझ गए, कोई बात नहीं, करना सीख गए, भाड़ में भेजना सीख गए, ये मेडिटेशन है। बच्चा सफल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोशिश करने में कसर हमने छोड़ी नहीं हुआ, उसका नसीब फूटा, एक्सेप्ट कर लिया, ये मेडिटेशन है। कोई जिद नहीं रही, कोई क्लेश नहीं रहा, मैं अपने लिए जीना सीख गया, ये मेडिटेशन है। प्रयास कीजिए, मुश्किल कुछ भी नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आसान सब कुछ है, पर यह गारंटी है मुश्किल कुछ नहीं। हम मुश्किल है ये सोच के खुद को रोक देते हैं और मेडिटेशन नहीं कर पाते। प्रयास कीजिए, ये हो सके और हो सकता है, प्रयास तो करिए, ना हो ना सही, ये एक्सेप्ट कर लिया, ये भी मेडिटेशन है। आज की क्लास पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। नमस्कार।